अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चे, अगर आप लोगों ने मेरे इस यूट्यूब चैनल पे डेरिवेशन की वीडियोस नहीं देखी आपने 2.1 2 3, तो काइंडली आप वो वीडियोस देख लें। वहाँ से आपको क्या होगा, इजीली और बिल्कुल आसान मेथड से आपको डेरिवेशन की समझ आ जाएगी। तो चलें, जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 2.1 2 और 3 की है, सेम इसी तरह से हम एक्सरसाइज 2.4 करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें बच्चे इसको। बच्चे हमारे पास वैल्यूज़ है क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चे। हमारे पास वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन इंटरवल ऑन विच एफ इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मैंशन इन ईच केस। ये जो बच्चे उसकी डोमेन है ना, उसने हमें मेंशन कर दी है। तो वो कह रहा है आपने बताना है कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, जो हमारे पास फंक्शन होगा ना, ये जैसे हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेट लेंगे। अगर डेरिवेट का आंसर बच्चे ज़ीरो के से छोटा आए तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। अगर उसका डेरिवेट का आंसर 0 से बड़ा है तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा बच्चे, इंक्रीजिंग। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, साथ साथ हम समझते हैं इसे। बच्चे ये हमारे पास वैल्यूज़ है एफ ऑफ एक्स। हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स। और हमें पता है साइन का डेरिवेट क्या होता है, कॉज एक्स। मैंने ये लिख लिया डैश ऑफ एक्स। इस डैश का मतलब क्या है, हम दोनों तरफ से क्या ले रहे हैं बच्चे, इसका डेरिवेट। तो साइन का डेरिवेट क्या होता है, हमारे पास आ गया कॉज एक्स। तो हमें पता है कॉज एक्स 0, तो आंसर क्या आता है 1। ऐसे है ना, हमारे पास हमें इस चीज़ का पता है। तो चलें बच्चे, हम इसका क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट हम निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट जब हम इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे ना, तो फंक्शन को इक्वल किसके रखना है, 0 के। हम बच्चे लिखते हैं क्रिटिकल पॉइंट। हमारे पास बच्चे वैल्यूज आ गई, ये देखिए कॉस एक्स किसके इक्वल आ गई, ये 0 के। अच्छा बच्चे, अगर फंक्शन क्या होगा, अगर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर दैन 0 है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज़। तो फंक्शन बच्चे होगा इंक्रीज़। अगर हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, 0 से छोटा, तो फंक्शन हमारे पास बच्चे क्या होगा, डिक्रीज़। सही है। अच्छा हमें पता है 4 क्वाड्रेंट होता है। टोटल कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4। पहले की वैल्यू होती है 0 से 90, दूसरे की 90 से 180, तीसरे की हमारे पास बच्चे क्या होती है 180 से 270, और चौथे की 270 से 360। ऐसे है ना बच्चे हमारे पास। तो हमारे पास इसकी वैल्यूज आएगी बच्चे। अच्छा बच्चे, ये हमारे पास वैल्यू थी ना, एक्स किससे बिलोंग कर रहा था, एक्स बिलोंग कर रहा था 0 एंड 2 पाई से, ये उसकी थी ना वैल्यूज़ हमारे पास। तो बच्चे हमें पता है एक्स, फिर मैंने लिख दिया एक्स की रेंज, एक्स 0 से बड़ा लेकिन 2 पाई से बच्चे क्या है, छोटा। तो हमें पता है ये 2 पॉइंट्स हैं जिन पे कॉस क्या होता है, 0। यही 2 पॉइंट बच्चे कॉस 90 पे भी 0 होता है और 270 पे भी कॉस क्या होता है हमारे पास, 0। तो मैंने ये वो पॉइंट लिख दिए हैं 2 जिन पे कॉस क्या होता है, 0। अच्छा बच्चे, मैंने इसके इंटरवल बना लिए। मैंने आपको कहा था ना 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, जैसे ये होता है 0 से 90। तो ये बच्चे हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट क्या होता है, 90 से 180। तो ये हमारे पास बच्चे आ जाता है 180 से 270। तो ये हमारे पास 270 से आ जाता है 360। सही है बच्चे। तो ये हमारे पास से 4 क्वाड्रेंट, पहले में तो ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन, तीसरे में हमारे पास 10 और चौथे में हमारे पास क्या होता है, कॉस पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर 0 से हम 90 तक जाएँ, 0 से 90 यानी कि 90 को मिक्स करते हैं पाई/2, क्योंकि बच्चे पाई होता है इक्वल 180 के। तो 180 को डिवाइड करो 2 पे तो 90 आ जाता है ना। इसका मतलब पहले क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। दूसरे में बच्चे क्या होगा हमारे पास, दूसरे में हमारे पास कॉस होगा नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव। ये मैंने लिख दिया। तो बच्चे हमारे पास फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज़। फिर बच्चे हमारे पास अगर हम चौथे क्वाड्रेंट की बात करें, चौथे में ऑलरेडी कॉस क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये 3 पाई/2 का मतलब है हमारे पास 270। तो ये 2 पाई का मतलब है हमारे पास 360, क्योंकि पाई 180 का होता है ना, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 360। तो पहले और चौथे क्वार्टर में कॉस होगा बच्चे पॉजिटिव, दूसरे में वो क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव। अच्छा आप सोच रहे होगे तो 180 वाले 180 यहाँ से 90 से 180 आना चाहिए, कि 180 की जगह पे पाई। तो पाई बच्चे इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उस पर तो फंक्शन क्या होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू थी -1। तो ये देखें, हम क्या देख रहे हैं, हम वो पॉइंट देख रहे हैं जिस पे कॉस होगा 0। कॉस जब 0 होगा तो फंक्शन होगा डिक्रीजिंग। हमने -1 को नहीं सेलेक्ट करना है, इसलिए बच्चे मैंने पाई को सिलेक्ट नहीं किया। तो इसलिए मैंने वो सेलेक्ट किया जिस पे कॉस टोटली 0 होता है। तो देखिए वो 90 पे और 270 पे होता है बच्चे 0, इस पे आ रहा है फंक्शन डिक्रीज़। तो पहले क्वार्टर में चौथे में होता है पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या आ रहा है हमारे पास, इंक्रीज़। चलो मैं इनकी आपको वैल्यू बना के देता हूँ अब। बच्चे ये मैंने इसके डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग पॉइंट लिख दिए हैं। इस पर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज़, और इस वाली वैल्यू पे फंक्शन इंक्रीज़, क्योंकि 2 वैल्यू थी ना, पहले में और चौथे में वो पॉजिटिव आ रहा था, मैंने इसलिए उनके दरमियान के लिए लिख दिया साइन यूनियन का, यानी कि दोनों टाइम पे हमारे पास पहले और चौथे क्वार्टर में काज आ रहा था बच्चे पॉजिटिव। तो आपने इस तरह से इसका फंक्शन लिखना बच्चे।
बच्चे अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। सेम उसी तरह से हमने बताना फंक्शन, उसकी हमने उसमें वैल्यू दी है, हमें डोमेन उसी में उसकी वैल्यू दी है। हमने क्या करना बच्चे, बताना है कि फंक्शन किस पे, कौन से पॉइंट पे डिक्रीज होगा और कौन से पॉइंट पे इंक्रीज़। तो सबसे पहले आपने के बच्चे इस फंक्शन का डेरिवेट करना है। तो फिर आपने क्या करना, उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। अगर फंक्शन का डेरिवेट जो है बच्चे वो 0 से लेस देन हो, छोटा हो, तो फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज़। अगर फंक्शन का डेरिवेट जो है वो 0 से बड़ा हो तो फंक्शन हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज़। तो चलिए हम इसका डेरिवेट करते हैं बच्चे। हमारे पास ये इक्वेशन थी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका वजह हमने डेरिवेट किया तो हमें पता है कांस्टेंट नंबर का डेरिवेट होता है 0, सही है। फिर पावर पहले, पावर में से एक माइनस, पावर के नीचे जो एक्स था उसका डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास 1 नहीं आएगा। तो मतलब इस 2x स्क्वायर का डेरिवेट हमारे पास आ गया 2x। अच्छा बच्चे, हम अगर इसका डेरिवेट जो है वो 0 से छोटा आ गया तो फंक्शन डिक्रीज़, और इसका डेरिवेट 0 से बड़ा आ गया तो फंक्शन क्या हो गया, इंक्रीज़। तो चलिए हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। हमारे पास बच्चे इसका क्रिटिकल पॉइंट है, जब हम क्रिटिकल पॉइंट करते हैं तो फंक्शन को इक्वल रखते हैं 0 के। क्रिटिकल पॉइंट हम लिखते हैं बच्चे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू थी हमारे पास -2x, और ये किसके इक्वल आ गई, 0 के। इधर जो -2 है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर बच्चे वो 0 से डिवाइड हो गया, तो x हमारे पास आ गया 0। कोई भी नंबर जो 0 पे डिवाइड हो वो खुद ही क्या हो जाता है, 0। अच्छा बच्चे, हमारे पास जो x बिलोंग्स टू रियल्स और x की हमारे पास वैल्यू थी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे x क्या आ रहा है, 0 आ गया ना, 0। तो बच्चे हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी। हम अगर x को एंटर करवाते ना यहाँ पे, तो ये इसकी 0 माइनस इन्फिनिटी से बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा। देखना किस तरह से, अगर कोई माइनस इन्फिनिटी का मतलब सारी वैल्यू माइनस में है, -1 -2 पता नहीं कहाँ तक जा रही है माइनस की वैल्यू, इसलिए वो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी। तो प्लस इन्फिनिटी का मतलब है हमारे पास आ रहा 1 2 3 4 प्लस का, और कितनी वैल्यूज़ है ये भी हमें नहीं पता, इसलिए उसने क्या लिख दिया, प्लस इन्फिनिटी। तो बच्चे यहाँ पे हम अगर नंबर लाइन पे देखते हैं ना, नंबर लाइन पे से शो करवाते हैं 0 को, हमारे पास आ जाएगा -इन्फिनिटी टू 0। फिर यहाँ पे हमारे पास एक 0 आएगा बच्चे, फिर हमारे पास आ जाएगा 0 से प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। अच्छा, हमने देखना है कि हमारे पास फंक्शन किस वैल्यू पे डिक्रीज़ है और किस पे इंक्रीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर फंक्शन का डेरिवेट 0 से बड़ा है तो फंक्शन इंक्रीज़, अगर इसका डेरिवेट जो है बच्चे वो 0 से छोटा तो फंक्शन इंक्रीज़ डिक्रीज़ होगा। यहाँ पे इंक्रीज़, यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज़। अच्छा, ये जो हमारे पास वैल्यू है ना, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और ये 0 टू इन्फिनिटी, बच्चे फंक्शन इंक्रीज़ होगा -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। मैं लिखता हूँ यहाँ पे फंक्शन इंक्रीज़ ऑन, हमारे पास बच्चे आ जाएगा -इन्फिनिटी टू 0, और डिक्रीज़ ऑन हमारे पास बच्चे जो डिक्रीज़ होगा ना वो कहाँ पे होगा, ये होगा 0 से इन्फिनिटी। कैसे होगा देखना, फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है ना यहाँ पे एक्स जो है, फ़र्ज़ करें हम एक्स हमारे पास बचे क्या है, -1, ठीक है। और एक्स की जगह पे हम -1 लिखते हैं ना, -1 एंटर करवाते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय -1 होगा तो वो प्लस का 2 बन जाएगा, है ना। तो फंक्शन किस में आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर हम लिखते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी का मतलब वैल्यू किसकी तरफ है, -इन्फिनिटी छोटी वैल्यूज, -1 -2 -3 पता नहीं कहाँ तक है, इसलिए अनफिनाइट है ना, इसलिए उसने -इन्फिनिटी लिख दिया। तो माइनस वाले नंबर को यहाँ पे रखेंगे तो आंसर प्लस में आएगा। तो अगर मैं बच्चे यहाँ पे, ये हमारे पास है 0 से किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव नंबर की तरफ। तो अगर मैं लिखता हूँ 1, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे एक्स को क्या रख देते हैं, 1, तो 1 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर किस में आ जाएगा, -2 में। किस में आएगा, -2। तो बच्चे प्लस वाला 2 जो है ना वो -2 से क्या होता है, बड़ा। तो इसलिए फंक्शन किस पे हमारे पास क्या होगा बच्चे, इंक्रीज़ होगा -इन्फिनिटी टू 0, और डिक्रीज़ बच्चे किस पे होगा, 0 से इन्फिनिटी पे, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज़, और नेगेटिव वैल्यू पे फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज़। तो बच्चे यही हमारे पास इसका क्या था, फाइनल आंसर। अच्छा बच्चे, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 बच्चे हमारे पास है। ये जो हमें ब्रैकेट नज़र आ रही है ना, इसका मतलब अगर एक्स इक्वल हो ना किसी वैल्यूज़ के, तब हमारे पास इस तरह का ब्रैकेट आती है। अगर वो ग्रेटर दैन हो या सिर्फ बिलोंग कर रहा हो ना उससे, तो हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ दूसरी आती है, ये वाली ब्रैकेट आती है। तब हमारे पास उसमें वैल्यू क्या होती है, कम या ज़्यादा हो सकती है इस वाली में, लेकिन यहाँ पे फिक्स वैल्यू होती है इस वाली ब्रैकेट में ना, क्योंकि जब किसी फंक्शन के साथ इक्वल का साइन आता है ना, तब ये वाली ब्रैकेट लगती है, ठीक है। अच्छा बच्चे, हमने क्या करना है, इसका डेरिवेट करना है और क्रिटिकल पॉइंट रखना। फिर जैसे हमने इसी से पहले सवाल किए हैं, मैंने बच्चे अब क्या करवा रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ना आपको डायरेक्ट करवा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज 2.1 2 और 3 में आपको फुल डिटेल से आपको बताया। अच्छा, हम क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेट करेंगे। हमारे पास वैल्यूज़ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र + 3x + 2, सही है।
हम इसका बच्चे डेरिवेट करेंगे, ये आगे डैश का साइन लगा दिया मैंने। एक्स स्क्वायर का डेरिवेट होता है 2x, मतलब कि पावर पहले, पावर में से एक माइनस, पावर 2 थी ना, पावर पहले आ गई, पावर में से एक माइनस किया, 2 में से एक माइनस किया तो वहाँ पे 1 बच गया, तो x की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके नीचे जो पावर के नीचे जो वैल्यू आती है ना उसका हमने डेरिवेट किया है। x का डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 1 ही आएगा, सिंपली यहाँ पे हमारे पास आ गया 3। x का डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो हमारे पास आ गया 1। 2 का कॉन्स्टेंट का डेरिवेट क्या था 0, तो हमारे पास जो बचे फंक्शन है ना इसका डेरिवेट हमारे पास आ गया 2x + 3। ठीक है, अब हम करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्या करना बच्चे, क्रिटिकल पॉइंट। जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं तो फंक्शन को किसके इक्वल रखते हैं, 0 के। क्रिटिकल पॉइंट तो f' क्या आ गया हमारे पास 0। f' की वैल्यू थी बच्चे 2x + 3 = 0। सही है। अच्छा अब देखिए हमारे पास ये प्लस का 3 है, दूसरी तरफ जो है किसका हो जाएगा, माइनस का। ये हमारे पास आ गया -3। ये जो 2 है इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। x = -3/2, मतलब कि हमारे पास x का आंसर बच्चे आ गया -3/2। अच्छा अब हमने देखना है फंक्शन डिक्रीज़ किस पॉइंट पे होगा, इंक्रीज़। तो फंक्शन बच्चे कब डिक्रीज़ होगा, जब f' लेस देन होगा 0 के, तो फंक्शन डिक्रीज़ होगा। जब हमारे पास f' ग्रेटर देन 0 के होगा फिर फंक्शन क्या होगा बच्चे हमारे पास, इंक्रीज़। सही है। अच्छा हमारे पास जो पॉइंट्स हैं बच्चे वो ये हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ रही है, x बिलोंग इन से कर रहा था ना, तो हमारे पास बच्चे यहाँ पे वैल्यूज़ बन जाएगी। देखना जो -3/2 है ये 4 से बड़ा है, -3/2 4 से बड़ा है, क्योंकि 3 को 2 पे डिवाइड करें हमारे पास आ जाता है 1.5, और -1.5 4 से बच्चे क्या होता है, बड़ा। अगर हम इसे नंबर लाइन पे देखते हैं ना, नंबर लाइन पे तो हमारे पास आ रहा है डोमेन इसकी क्या थी, हमारे पास जो इसकी डोमेन थी ना बच्चे वो हमारे पास थी -4 से 1, ये थी ना हमारे पास। और अगर हम इसे नंबर लाइन पे देखते हैं, नंबर लाइन के ऊपर तो हमारे पास आ रहा है -4, फिर हमारे पास x का क्या आंसर आया -3/2, फिर हमारे पास ये उसने 1 फिक्स किया था ना हमें, तो हमारे पास बच्चे इसका जो इंटरवल होगा ना, पहला इंटरवल हमारे पास बनेगा -4 से -3/2, यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट यूज़ होगी। और दूसरा इंटरवल हमारे पास इससे इसकी तरफ आए ये इंटरवल, और इससे इसकी तरफ जाएँ तो हमारे पास बच्चे इसका इंटरवल होगा -3/2 से हमारे पास आ गया 1। तो चलिए मैं अब लिखता हूँ इसका इंक्रीजिंग पॉइंट क्या होगा और डिक्रीजिंग पॉइंट, चलो देखते हैं। अच्छा बच्चे देखना, ये हमारे पास फंक्शन आया था ना f' यानी कि f का डेरिवेट किया था, हमारे पास ये वैल्यू आई थी। तो ये देखें इस वाली इंटरवल में हमारे पास दोनों वैल्यूज़ किसकी हैं, माइनस की। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे -2 रखते हैं, अगर हम यहाँ पे बच्चे -2 रखते हैं ना तो ये बन जाएगा -4 + 3, तो हमारे पास आ जाएगा -1। तो -1 बच्चे क्या होता है, 0 से छोटा, 0 से क्या होता है, छोटा। तो इसका मतलब क्या होगा, इस वाले इंटरवल पे हमारे पास फंक्शन जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। ये वाला देखिए माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, तो फ़र्ज़ कर ले इस वाले फंक्शन में मैं प्लस का 1 रख लेता हूँ। तो प्लस का 1, 2 1 2, 2 + 3 कितना होगा, हमारे पास होगा 5। तो बच्चे प्लस का 5 जो था वो 0 से क्या होता है, बड़ा। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन होगा डिक्रीजिंग, इस वाली वैल्यू से हमारे पास फंक्शन बच्चे क्या होगा, डिक्रीजिंग। आपने सिंपल क्या करना, इंटरवल को एंटर करवा देना जहाँ पे आपके पास उसका डेरिवेट आ रहा हो। तो देखना अगर वो इसका आंसर माइनस में आ रहा तो माइनस तो 0 से छोटा होता है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग। अगर आंसर प्लस में आ रहा तो फंक्शन क्या होगा, फिर इंक्रीजिंग बच्चे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इंक्रीजिंग। इस वाले पे फंक्शन हमारे पास होगा इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 हमारे पास वैल्यूज़ है। तो जैसे मैंने आपको पहले 3 सवाल किए, आपको समझ आ गई होगी इसमें भी क्या करना है। चलिए मैं इसे डायरेक्ट करता हूँ। मुझे हमारे पास का डेरिवेट आ गया, साइन का डेरिवेट क्या था बच्चे, cos x। ये कांस्टेंट नंबर था, मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। और cos 2x का डेरिवेट होगा -sin 2x। और ये देखें जो इसका वेरिएबल है इसके साथ कांस्टेंट नंबर आ रहा है। अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट नंबर आ रहा हो या वेरिएबल की पावर 1 से बड़ी हो तो उसका हम डेरिवेट करते हैं। तो इस 2x का हम दोबारा अगर डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि 2 कांस्टेंट नंबर था ना, इसे मैंने बाहर निकाल लेना था। x का डेरिवेट करना था विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो 1 आ जाना था। फिर 1 ने 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना था बच्चे, ये आ गया 1 इधर, ये आ गया 2 1 2, 2 2 4। हमारे पास f' बच्चे आ गया cos x माइनस, ये हमारे पास बन गया 1/2, ये हमारे पास आ गया sin 2x। बच्चे हमें इस चीज़ का पता है कि sin 2x का हमारे पास फार्मूला था 2 sin x cos x। तो यहाँ पे sin 2x की जगह हमारे पास आ जाएगा f' = cos x - 1/2 2 sin x cos x। ये 2 2 से क्या हो गया, कैंसिल। हमारे पास बच्चे f' आ गया है cos x - sin x cos x।
अच्छा इन दोनों में देखो हमारे पास cos x कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से लूँगा बच्चे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, हमारे पास कॉमन आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया 1, यहाँ पे बचे हमारे पास बच गया साइन एक्स। अच्छा अब हमने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। तो आपको पता है जब हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं तो बच्चे इसको किसके को रखते हैं, 0 के। हमारे पास आ गया क्रिटिकल पॉइंट, तो बच्चे हम इस फंक्शन को एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल रखेंगे 0 के। तो ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई हमारे पास आ गया 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। सही है, ये हमारे पास था कॉज एक्स। तो मैं अलग से कॉज एक्स को भी बच्चे इक्वल रखूँगा 0 के। फिर हमारे पास था 1 माइनस साइन एक्स, इसको भी मैं इक्वल रखूँगा 0 के। ये जो हमारे पास कॉज एक्स है ना ये वाला, तो बच्चे यहाँ से आपने क्या करना है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना, ये सेम टू सेम यहाँ से वही होगा आगे नेक्स्ट। और हम आ जाते हैं इसकी तरफ, ये माइनस एक्स, ये साइन जो है वो माइनस का, दूसरी तरफ जो है किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमारे पास ये किसके इक्वल आ रहा है बच्चे, 1 के। मैंने आपको क्वेश्चन 1 को जो मैंने पूरा डिटेल से बता दिया था ना आपको, आपने अगर क्वेश्चन 1 नहीं देखा, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 नहीं देखा, तो आप देख लें, वो यहाँ से वो टोटल क्या होगा, सेम टू सेम। चलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, कास किस पे डिक्रीज़ होगा, कास हमारे पास डिक्रीज़ होता था बच्चे, हमने देखे ना कास किस पे 0 होता है, कास 0 होता है 90 पे, और किस पे होता है 270 पे। तो ये हमारे पास आ गया π/2, फिर हमारे पास 3π/2, ये हम कास के डिक्रीजिंग पॉइंट होते थे, और कास के इंक्रीजिंग पॉइंट होते थे बच्चे हमारे पास 0 से π/2 यूनियन 3π/2 से हमारे पास आता था 2π से। ठीक है, तो बच्चे इनकी डोमेन थी हमारे पास, 0 एंड 2π। ठीक है, हमारे पास ये जो ब्रैकेट है ना, ये तब आती है जब फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल हो या लेस देन इक्वल, यानी कि इक्वल का साइन आ रहा हो, तभी हमारे पास ये वाली ब्रैकेट यूज़ होती है बच्चे हमारे पास। चलिए हमारे पास फंक्शन था, अगर हमारे पास फंक्शन इक्वल था, डिग्री हम रखते हैं, ऐसे वैल्यूज़ रखते हैं हम, 1 माइनस साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये माइनस का दूसरा हो जाएगा किसका हो गया, प्लस का। तो फंक्शन रिवर्स हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा बच्चे, हमारे पास ये वैल्यूज़ बन गई यहाँ पे 1 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन एक्स, माइनस का हो जाएगा किसका हो गया, प्लस का। तो ये हमेशा ही इस तरह से साइन आता है। वजह जो हमारे पास डोमेन थी ना, उसकी हमारे पास वैल्यूज़ है 0 टू क्या, हमारे पास 2π। इसकी ब्रैकेट देखो हमारे पास ये है, क्योंकि अगर इक्वल का साइन आ जाए ना फंक्शन के साथ, x ग्रेटर देन इक्वल, तब ये ब्रैकेट आती है, लेस देन इक्वल का साइन आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो फंक्शन है उसकी हमारे पास यही ब्रैकेट होगी। तो देखने जो हमारे पास फिक्स ब्रैकेट है ना, वो यही है हमारे पास। अच्छा बच्चे उसके बाद हमने क्या रखा था, इसके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखा था। हमारे पास वैल्यूज़ है बच्चे, मैंने इसके इंटरवल बना दिए हैं, देखें ये अब 0 से पहले क्वार्टर में वैल्यूज़ क्या होती है बच्चे, 0 से लेके पाई तक 90 तक। तो 90 को मैं लिख सकता हूँ π/2। तो पहले क्वाड्रेंट में बच्चे दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, क्या होते हैं, दोनों ही पॉजिटिव। हमारे पास जो इसका डेरिवेट आया था ना एफ ऑफ एक्स का, तो बच्चे वो ये था हमारे पास कॉस एक्स, फिर हमारे पास था 1 माइनस साइन एक्स। तो देखें बच्चे पहले में दोनों पॉजिटिव होते हैं, साइन भी कॉस भी, तो ये क्या है पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव है, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव। तो बच्चे ये कॉस की वैल्यू भी पॉजिटिव और साइन की भी पॉजिटिव, जो पॉजिटिव प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, तो ये हमारे पास आ गया प्लस। तो फंक्शन क्या बच्चे, इंक्रीजिंग। तो बच्चे ये हमारे पास वैल्यू है दूसरा क्वाड्रेंट, क्या है हमारे पास दूसरा क्वाड्रेंट। तो हमारे पास दूसरे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बच्चे, नेगेटिव, लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो जब बच्चे कॉस नेगेटिव आ गया, साइन क्या आ गया, पॉजिटिव, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चे, माइनस। तो जब माइनस में वैल्यू जा रही है तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीज़। अच्छा बच्चे फिर देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास बच्चे क्या होता है, कॉस होता है पॉजिटिव। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना बच्चे, इसकी रेंज थी 0 से 1, क्योंकि हमने जब इसकी वैल्यू रखी थी ना, क्योंकि क्या आया था देखें यहाँ पे हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ आई थी 1 ग्रेटर देन एक्स, लेकिन एक्स छोटा था किससे, 0 एक्स से छोटा है, और एक्स 0 साइन एक्स से छोटा है, और साइन एक्स 1 से छोटा है। हमारे पास बच्चे इसकी वैल्यू भी क्या आई है, पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या आ गया फिर पॉजिटिव, जब पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, प्लस। तो इस पर भी फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग। तो देखें इन पे दोनों पे फंक्शन इंक्रीज है ना, इनको मैंने तरतीब के साथ लिख लिया है। यूनियन में बच्चे हम क्या करते हैं, जितनी भी वैल्यूज होती है उनको तरतीब के साथ लिख लेते हैं। तो अगर इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं तो ये हम यूनियन की फॉर्म में लिखेंगे। एक ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इंक्रीज़ हो रहा है, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, हमने बच्चे यूनियन की फॉर्म में लिख दिए। यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा था तो मैंने क्या लिख दिया, फंक्शन डिक्रीज़ बच्चे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 जो है वो कंप्लीट हुआ बच्चे। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में हम आ गए हैं, हमारे पास वैल्यूज़ है, उसमें हेडिंग हमें दी है यूजिंग
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करना बच्चे, फाइंड लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। और हमने क्या करना है, इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज़, लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ को क्या करना है, फाइंड। फॉलोइंग फंक्शन का मतलब उसने हमें 4-5 जितनी भी हमें उसने वैल्यूज़ दी उसका हमने यही करना है, सेकंड डेरिवेट करना और लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो बच्चे ये देखिए हमारे पास सबसे पहले हमें तो इसके रूल समझ में आने चाहिए कि सेकंड डेरिवेट के रूल्स एक्चुअल में होते क्या हैं। मतलब कि बच्चे अगर हमने किसी फंक्शन का 2 दफ़ा डेरिवेट किया है और उसका आंसर जो है वो 0 से बड़ा आ जाए, यानी कि उसका आंसर जो वो ग्रेटर दैन 0 हो जाए, तो हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे लोकल मिनिमम। क्या फाइंड करेंगे, लोकल मिनिमम। अगर उसका सेकंड डेरिवेट का टेस्ट 0 से छोटा आ जाए, 2 दफ़ा डेरिवेट करने के बाद उसका आंसर बचे 0 से छोटा आ जाए, या इसका आंसर माइनस में आ जाए, माइनस में भी आ जाए तो माइनस भी 0 से छोटा ही होता है, तो वहाँ पे हम उस कंडीशन में हम फाइंड करेंगे लोकल मैक्सिमम। तो चलिए बच्चे हमारे पास ये वैल्यूज़ है, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल बच्चे हमारे पास है 8 माइनस 2x का स्क्वायर। अच्छा हम इसका डेरिवेट करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेट कर रहे हैं तो एक 1 डैश लगा दी मैंने इसके ऊपर। अच्छा ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेट होता है 0। फिर बच्चे ये आ गया माइनस एज इट इज़, पावर पहले आ गई, पावर पहले आई तो ये 2 था और पावर 2 था क्या हो गया 4, और सिंपल साथ में आ गया x। पावर पहले, क्योंकि इसका बच्चे रूल है ना, पावर पहले, पावर में से एक माइनस करोगे तो आपके पास 1 बच जाएगा। x की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर पावर के नीचे जो x है उसका डेरिवेट आप विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो वो हमारे पास 1 आएगा। आपको शायद समझ ना आ रही हो क्योंकि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि मैंने बच्चे 2.1, 2.2 और 2.3 में मैंने आपको ये चीज़ें बिल्कुल डिटेल से बताई है। जिसने वो वाले लेक्चर नहीं देखे वो जाके एक्सरसाइज 2.1, 2 और 3 देख लें, उसे डेरिवेशन की टोटल समझ आ जाएगी। तो बच्चे ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, यानी कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेट जो है वो बच्चे आ गया इक्वल -4x के। अच्छा अब हमने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट, जब हम किसी फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट करते हैं उसके डेरिवेट को किसके को रखते थे, 0 के, जैसे अपने क्वेश्चन 1 में बच्चे किया है। हम करेंगे यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएगी एफ डैश ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल था बच्चे, -4x के, तो ये किसके इक्वल आ गया 0 के। अच्छा ये जो 4x है, -4 है, x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके 0 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अच्छा बच्चे अब हमने क्या करना है, इसी पॉइंट का डबल डेरिवेट करना है, जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेट किया है इसी का डबल डेरिवेट करना है हमने। जब आप डबल डेरिवेट करोगे तो डबल डैश आ जाएगा इसके ऊपर। तो बच्चे -4x का डेरिवेट होता है -4, क्या होता है -4, क्योंकि -4 कांस्टेंट नंबर था ना, मैंने इसे बाहर निकाल लिया, इस x के साथ d/dx किया। तो जब बच्चे आप d/dx करेंगे x को, तो ये आपस में कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 1, और ये 1 -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ गया -4। तो बच्चे देखिए हमारे पास जो सेकंड डेरिवेट था इसका आंसर आ गया -4, और -4 जो है वो 0 से क्या होता है छोटा, तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे लोकल मैक्सिमम। क्या फाइंड करेंगे बच्चे, लोकल मैक्सिमम। चलिए मैं आपको फाइंड करके बताता हूँ कि बच्चे हमारे पास -4 लेस दैन किसके है, 0 के। अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है ना, यहाँ पे एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ है ना, एक्स वहाँ पे आपने क्या एंटर करवा देना 0। हमारे पास आ गया एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 8 माइनस 2, 0 आ गया एक्स उसके ऊपर स्क्वायर, तो ये 0 2 से मल्टीप्लाई तो 0 कैंसिल हो गया। हमारे पास बच्चे एफ ऑफ 0 का आंसर आ गया 8। ये आ गया हमारे पास लोकल मैक्सिमम, हमारे पास आ गया लोकल मैक्सिमम एट x इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बचा इसका क्या क्या लोकल मैक्सिमम, इनके आपके पास ये कंडीशन आ गई। इसके हिसाब से अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर 0 से बड़ा आ जाता तो हम क्या करते, लोकल मिनिमम फाइंड करते। तो चलिए हमारे पास बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमारे पास है, सिंपल वही प्रोसेस होगा जैसे हमने क्वेश्चन इसके पार्ट 1 में किया। तो बच्चे हमारे पास फर्स्ट इसका डेरिवेट करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसके डेरिवेट के, तो हमारे पास आ गया 2x, x का डेरिवेट आ गया 1, और ये कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेट बच्चे हमारे पास क्या होता है 0। तो मतलब कि हमारे पास फर्स्ट डेरिवेट का जो आंसर है वो आ गया 2x - 1। तो अब हम करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। जब हम बच्चे क्रिटिकल पॉइंट करते हैं तो जिसका हमने फर्स्ट डेरिवेट किया होता है उसे क्या करते हैं, 0 के इक्वल रखते हैं। हमारे पास है ये क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चे एफ डैश ऑफ एक्स किसकी इक्वल था, वो इक्वल था 2x - 1, तो ये इक्वल आ गया 0 के। ये 1 माइनस का राइट साइड पे आगे इसका हो जाएगा प्लस का। अच्छा बच्चे ये 2 जो है वो 1x से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आ क्या हो गया हमारे पास डिवाइड। अच्छा हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई 1/2। अब हमने करना है इसका सेकंड डेरिवेट। क्या करना है इसका सेकंड डेरिवेट, तो हमारे पास आ गया एफ डैश ऑफ एक्स, इसके बच्चे हमने सेकंड डेरिवेट किया तो ये आ गया हमारे पास 2, और ये -1 था, -1 का डेरिवेट किया तो ये आ गया हमारे पास 0।
मतलब कि हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है वो इक्वल आ गया 2 के। तो बच्चे हमारे पास कंडीशन थी, हमारे पास दो कंडीशन थी। अगर हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ जाए, क्या बच्चे आ जाए, सेकंड डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा आ जाए तो हम करते हैं लोकल मिनिमम फाइंड। क्या करते हैं, लोकल मिनिमम फाइंड। देखिए ये थी ना हमारे पास कंडीशन, ये कंडीशन थी बच्चे, हमारा सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ जाए हम मिनिमम करते हैं, अगर वो 0 से छोटा आ जाए तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमारे पास इस कंडीशन में देखो सेकंड डेरिवेटिव आ गया 2, तो 2 बच्चे 0 से क्या होता है, बड़ा। ये जो 2 पॉजिटिव वाला ना, ये 0 से क्या होता है, बड़ा। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे लोकल मिनिमम। तो ये देखें ये 2 छोटा है, ये 1/2, एक्स की वैल्यू ये आई थी ना 1/2। देखें मुझे ये 2 छोटा है या 1/2, तो ऑफकोर्स हमारे पास जो 1/2 वो छोटा है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 का अपनी मेन जो इक्वेशन है हमारे पास वहाँ पे एंटर करवा देंगे। तो बच्चे हमारे पास आंसर आ जाएगा एफ ऑफ 1/2। मिनिमम फाइंड करें ना हम बच्चे, हमारे पास आ गया 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 2 पर लिख देंगे लोकल मिनिमम। हम बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे लोकल मिनिमम। बस आपने वो रूल सीख लेने, फिर आपका सवाल इजीली हल हो जाएगा। हमारे पास आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/4 आ गया, ये आ गया 1/2 माइनस 2। तो एलसीएम बचे हमारे पास आ गया 4, तो ये आ गया 1 एज इट इज़। 4 इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो 2 2 4 होता है, तो ये आ गया 2, फिर 4 2 8, सेम एज इट इज़ हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है -7/4। क्या आ गया हमारे पास, एफ ऑफ 1/2 हमारे पास बच्चे आ गई है ये -10 बनता है, -9/4, -9/4। सॉरी ये तो कैंसिल नहीं होता, -9/4 हमारे पास आ गया। बच्चे हमारे पास लोकल मिनिमम आ गया, लोकल मिनिमम वैल्यूज़ क्या आई हमारे पास आई है बच्चे -9/4। किस पॉइंट पे आई है, x इज़ इक्वल टू 1/2। मतलब कि जब हमारे पास x 1/2 था तो हमारे पास लोकल मिनिमम की वैल्यू बच्चे आई -9/4। तो बच्चे हमारा इसका पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन इसका पार्ट 3। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, अब हमारे पास उसका पार्ट जो है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे लगता है आपने इसके पहले 2 पार्ट देखे हैं तो आपको अब इसकी बिल्कुल समझ आ चुकी होगी। और आपने अगर एक्सरसाइज 1 2 3 देखी है तो 2.1 2.2 और 2.3 देखी तो आपको डेरिवेशन की भी मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। तो फिर इसे मैं डायरेक्ट करता हूँ। मेथड हमारे पास वही है, आपने इसका फर्स्ट डेरिवेट किया तो हमारे पास बच्चे आ गए पावर पहले, पावर में से एक माइनस है ना, पावर के नीचे एक्स से उसका डेरिवेट करो तो 1 आ जाएगा। सेम इसी तरह पावर पहले, जब पावर पहले आई ना 2, तो 2 8 कितना बन गया 16 और सिंपल आ गया एक्स। फिर 2 का डेरिवेट किया तो हमारे पास आ गया 0। तो बच्चे हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेट है ना वो आ गया 4x की पावर 3 माइनस 16x। तो यहाँ पे आपने कहना क्रिटिकल पॉइंट फाइंड। क्या करना बच्चे, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट, आप जब फर्स्ट डेरिवेट करते हो तो उसके बाद आप क्रिटिकल पॉइंट करते हो। तो जब बच्चे आप किसी का क्रिटिकल पॉइंट करते हो ना तो उसे किसके को रखते थे, 0 के। तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेट का करें ना, तो हमने फर्स्ट डेरिवेट को इक्वल रखा है 0 के, तो जो फर्स्ट डेरिवेट की वैल्यूज़ है वो भी 0 के इक्वल आ जाएंगी। हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से देखें 4x कामन आ रहा है, हमारे पास 4x कामन आ रहा है, अंदर 3 वैल्यू थी 2 बच गई, 4 अगर कामन आ गया तो 4 4 तो 16 होता है, तो सिंपल हमारे पास ये वैल्यूज बन गई इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चे इस वाली वैल्यूज़ को मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमें पता अगर हमारे पास फार्मूला हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, अगर आपको नहीं समझ तो मैंने चैप्टर 1 में कुछ क्वेश्चन है इस तरह के, बहुत ज़्यादा सवाल आए थे 1.3 या 1.4 में, तो वहाँ पे मैंने ये फार्मूले आपको डिटेल से बताए थे। अगर हमारे पास बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो उसे हम लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास 2 है, तो ये 4x एज इट इज़ आ गया। इसे एक दफ़ा लिख लेते हैं माइनस में, ए माइनस बी एक दफ़ा लिख लेते हैं प्लस में, इज इक्वल टू 0। तो चलें 4x इज इक्वल टू 0, ये तो मल्टीप्लाई होता जाकर डिवाइड होता है 0 हो गया, x इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, बच्चे ये माइनस का तो दूसरी तरफ जाएगा किसका हो गया प्लस का, फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -2। क्योंकि 3 वैल्यूज आई ना तो तीनों को किसके इक्वल रखना है, तीनों इक्वल थी 0 के, तो मैंने अलग अलग करके इक्वल रख लिए किसके, 0 के। हमारे पास बच्चे पॉइंट्स आ गए हैं, ये देखिए हमारे पास 3 पॉइंट्स आए ना, -2 0 एंड 2। तो चलें सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका सेकंड डेरिवेट करना है। सेकंड डेरिवेट करना है, अगर उसका आंसर हमारे पास 0 से बड़ा आ जाए तो आपको पता ना क्या करते हैं फाइंड, यानी कि मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से आपको पहले सवाल में बता दी हैं। तो चलिए हम इसका सेकंड डेरिवेट करते हैं। फर्स्ट डेरिवेट हमारे पास ये आया था, इसका अब करना है सेकंड डेरिवेट। सेकंड डेरिवेट करना है तो मैंने डबल डैश लगा दिया, तो हमारे पास इसका आ गया पावर पहले आई, जब पावर पहले आई तो वो 4 से क्या होगी मल्टीप्लाई, 4 3 से कितना होगा 12, पावर में से एक कम हो गया, फिर आ गया हमारे पास ये बचे 16, क्या है हमारे पास 16। तो
ये हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया तो 116 से मल्टीप्लाई तो 16 आ गया, मतलब कि हमारे पास बच्चे सेकंड डेरिवेटिव की ये वाली वैल्यूज़ आ गई है। और ये देखिए हमारे पास इसकी वैल्यूज़ का आंसर क्या था। अब बच्चे ये जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यूज़ आई है ना, इसमें हम वो वैल्यूज़ रखते हैं, हमारे पास 3 पॉइंट्स आए थे, ये देखिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ रखते हैं, अगर हमारे पास आंसर क्या कहते हैं 0 से बड़ा आ जाए तो हम क्या करते हैं लोकल मिनिमम करते हैं, अगर आंसर 0 से छोटा आ जाए तो क्या करते हैं लोकल मैक्सिमम। बच्चे हम सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे देखते हैं, इसमें हमने क्या एंटर करवाना -2, तो हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया -2 का स्क्वायर, फिर बच्चे हमारे पास आ गया 16 एफ डबल डैश ऑफ एक्स -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये 4 बन जाएगा, प्लस का 4 बनेगा तो 4 5, ये हमारे पास आ गया 48, क्या आ गया हमारे पास 48 ओवर हमारे पास बच्चे क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 32, सॉरी हमारे पास क्या आ गया बच्चे 32, और ये जो 32 है ना एफ डबल डैश ऑफ एक्स -2 इज इक्वल टू 32, तो ये जो बचे 32 है ना, ये हमारे पास क्या है 0 से बड़ा, अगर 32 0 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे लोकल मिनिमम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे लोकल मिनिमम, इस वाली वैल्यूज़ को -2 को हम एंटर करवाएंगे इस वाली मेन इक्वेशन में। बच्चे देखिए ये 32 वो 0 से बड़ा, तो हम लोकल मिनिमम फाइंड करेंगे क्योंकि हमें पता है 32 ग्रेटर दैन 0, लोकल मिनिमम फाइंड करना है, तो लोकल मिनिमम मैं लिखता हूँ यहाँ पे लोकल मिनिमम। बच्चे लोकल मिनिमम करें तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की अब -2 आ गए, जहाँ पे एक्स आएगा वहाँ पे आपने -2 एंटर करवा देना, -2 की पावर 4, फिर बचे -8 -2 का स्क्वायर, फिर आ गया हमारे पास प्लस का 2, एफ ऑफ -2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गई 16, क्या आ गई 16, लेकिन किसका आएगा प्लस का, फिर ये प्लस का 4 बनेगी, इसके ऊपर स्क्वायर है ना, पावर कभी माइनस वाले नंबर की पावर आपके पास इवन नंबर में आ जाती है बच्चे, तो वो हमेशा प्लस की होगी, तो ये हमारे पास बन गया 4, क्या बन गया 4, तो बच्चे ये 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ गया 32, क्या आ गया 32, प्लस का 4 था, ये माइनस का 8, तो हमारे पास आ गया -32, तो ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया प्लस का 2, तो ये हमारे पास बन गया एफ ऑफ -2, तो बच्चे इसका हमारे पास जो टोटल आंसर आ गया वो आ गया हमारे पास -14, क्या आ गया बच्चे हमारे पास -14, मतलब कि हमारे पास लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू -2 पे हमारे पास आ गया -14। अब आपने बच्चे 0 पे भी करना और प्लस वाले 2 पे भी, बच्चे आपने -2 पे तो कर लिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है 0 को इस सेकंड डेरिवेटिव में एंटर करवाना एक्स की जगह पे, अगर आंसर उसका 0 से बड़ा आ जाए तो आपने लोकल मिनिमम, अगर 0 से छोटा आ जाए तो आपने लोकल मैक्सिमम फाइंड करना है। चलें इस वाली सेकंड, ये हमारे पास था डेरिवेट, सेकंड डेरिवेट था बच्चे हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 12 एक्स का स्क्वायर -16। आप अब किस पे चेक कर रहे हो एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो जहाँ पे इस इक्वेशन में एक्स आ रहा है वहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये हमारे पास बच्चे आ गया 0 का स्क्वायर -16, तो एफ डबल डेरिवेट 0 ये किसके इक्वल आ गया -16 के, क्योंकि ये तो सारा क्या बन गया 0, और हमें पता है माइनस का कोई भी नंबर हो वो 0 से छोटा होता है बच्चे, हमें पता है -16 लेस दैन 0, अब -16 0 से छोटा, हमने करना है लोकल मैक्सिमम फाइंड, क्या करना है लोकल मैक्सिमम, तो बच्चे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी। अब इस वाले सीरीज़ को इस वाली मेन इक्वेशन में एंटर करना, जो हमारे पास सिंपल इक्वेशन थी ना ये जो उसने दी थी, यहाँ पे एंटर करवा देना। चले मैं यहाँ पे एंटर करवाता हूँ, हमारे पास x की जगह पे आ गया 0, फिर बच्चे 0 की पावर 4 -8 0 का स्क्वायर +2, तो हमारे पास एफ ऑफ 0 बच्चे इक्वल आ गया 2 के, तो ये हमारे पास आ गया लोकल मैक्सिमम। अब हमने क्या करना है ऐड देखना एट एक्स इज इक्वल टू 2, प्लस का 2 बच गया था ना, क्योंकि माइनस वाला 2 और 0 को एंटर करवा दिया, अब रह गया था प्लस वाला 2, इसको भी बच्चे एंटर करवाना है, तो हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव इसमें एंटर करवाना पहले, एफ डबल डैश एक्स की जगह पे आ गया 2, फिर बच्चे 12 आ गया, फिर आ गया 2 का स्क्वायर -16, तो ये सेम टू सेम हमारे पास वही चीज़ बन गई, ये हमारे पास बच्चे आ जाएगा 32, क्योंकि ये 48 बनेगा ना, 48 में से -16 के तो हमारे पास आ गया 32, तो ये फिर से प्लस का 32 आ गया, और हमें पता 32 ग्रेटर देन होता है किससे 0 के, तो यहाँ पे भी हम बच्चे क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास 32 आया था ना, यहाँ पे 32 प्लस का ये ग्रेटर देन था किससे 0 से, तो हमने लोकल मिनिमम फाइंड किया था, तो यहाँ पे भी हम फाइंड करेंगे लोकल मिनिमम, तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा एफ ऑफ 2, जहाँ पे हमारे पास, क्योंकि अब आपने इस वाली में एंटर करवाना है, फर्स्ट इक्वेशन में आपने उसको एंटर करवाना होता है डेरिवेटिव लेने के बाद। अच्छा बच्चे हमारे पास आ जाएगा जहाँ पे एक्स आता वहाँ पे आ गया 2, फिर 2 की पावर 4, फिर बच्चे हमारे पास आ गया -8
2 का स्क्वायर प्लस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ, ये हमारे पास आ गया 16 माइनस 32, फिर बचे हमारे पास आ गया 2, तो ये हमारे पास एफ जो प्लस का था ना, ये भी किसके इक्वल आ गया -14 के। तो हमारे पास जो दो लोकल पॉइंट आए ना बच्चे, दोनों के आंसर क्या है हमारे पास सेम। तो वो जो हमारे पास मैक्सिमम में आया उसका आंसर हमारे पास था 2। तो यही हमारे पास बच्चे इसका फाइनल आंसर था। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 2, उसका पार्ट 4 हमारे पास है। अच्छा इस तरह की अगर दो वैल्यूज आपके पास आ जाए ना मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो आप यहाँ पे u डॉट वी का फार्मूला लगाते हैं, और ये फार्मूले u डॉट वी, u ओवर वी, ये सारे मैंने इससे पीछे जितनी भी एक्सरसाइज मैंने करवाई है ना फर्दर डिफरेंशियल की, उसमें सारे मैंने एक्सप्लेन किए हैं, और वो फुल डिटेल के साथ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो काइंडली देख लें। अगर चले मैं इधर भी एक फार्मूला आपको u डॉट वी वाला इधर भी मैं आपको करवा देता हूँ बच्चे। हमारे पास अगर d ओवर डी एक्स डेरीवेट करें ना, हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं u डॉट वी, तो हम क्या करते हैं u एज इट इज़ आ जाता है पहले, फिर d ओवर डी एक्स वी का डेरीवेट करते हैं, दरमियान में साइन आता है प्लस का, फिर v एज इट इज़ d ओवर डी एक्स, फिर क्या करते हैं बच्चे u का डेरीवेट करते हैं। तो चले हमारे पास क्या यही कंडीशन बन रही है ना, हम लिखते हैं क्योंकि हमने बच्चे इसका डेरिवेट करना है, इसका वेरिएबल एक्स है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना होगा। हमारे पास आ गया इसका डेरिवेट, तो यहाँ पे दो वैल्यूज में पहले को हम क्या रख लेते हैं, इसे यू रख लो, इसे यू रख लो, कोई मसला नहीं है बच्चे। तो हम क्या करें, जैसे हम यू रख लेते हैं, जब हमने यू रखा तो एज इट इज़ लिख लिया इसे में, ठीक है। फिर डी ओवर डी एक्स वी का हम क्या करेंगे डेरीवेट, प्लस का साइन है तो फिर बचे वी एज इट इज़ आ जाएगा डी ओवर डी एक्स। अब क्या करना आपने यू का डेरीवेट बच्चे करना, सही है। तो देखिए हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो क्या आएगा, इससे पहले कोई साइन नहीं है तो ये तो चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही, ये एज इट इज़ आ रहा है। चेंज किस में होगा इसमें, अगर बच्चे हम एक्स का डेरिवेट करते हैं ना, एक्स का डेरिवेट डी ओवर डी एक्स एक्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, लेकिन हम कांस्टेंट नंबर का डेरिवेट करेंगे ये आएगा 0। फिर बच्चे हमारे पास आ गया 3 और एक्स माइनस 3, क्या आ रहा था एक्स माइनस 3। अच्छा अब हम देखें इसके ऊपर पावर है, इस वैल्यू के ऊपर देखें ना, इस वैल्यू के ऊपर क्या आ रही है पावर, हम क्या लिखते हैं पावर, पहले पावर में से एक माइनस, क्योंकि मैंने आपको पीछे डिटेल से सवाल किए हैं, पावर में से एक माइनस, पावर के नीचे जो वैल्यू है ना हमारे पास x प्लस 2, इसका क्या करना है डेरिवेट। इसी तरह के अगर मैंने कुछ सवाल किए ना, देखें जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया, इसे मैंने डायरेक्ट कर दिया था, ये भी इसी तरह से होता है, पावर पहले पावर में से एक माइनस और फिर वो डेरिवेट। लेकिन यहाँ पे फिर मैं आपको दोबारा डिटेल से समझा रहा हूँ बच्चे। हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स आ गया है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बच जाएगा 1, और 1 जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम एज इट इज़ आ जाएगी। हमारे पास आ गया फिर बचे एक्स माइनस 3, फिर हमारे पास ये 2, क्या हमारे पास 2, इसकी पावर में से एक चला गया तो पावर हमारे पास 1 बच गई। जिसकी कोई पावर ना हो उसकी पावर 1 होती है, जो किसी से ना डिवाइड हो रहा वो 1 से डिवाइड हो रहा होता है, जो किसी भी वैल्यू से ना मल्टीप्लाई हो रहा वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 लिखने के बच्चे ज़रूरत नहीं है। अच्छा अगर हम यहाँ पर डेरीवेट लेंगे ना, यहाँ पर हम क्या लेंगे डेरीवेट, ये आ रहा है एक्स, एक्स का डेरिवेट हो जाएगा 1, और ये कांस्टेंट नंबर है ये हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1, और जो 1 इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा ना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा बच्चे हमारे पास आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। अच्छा देखें अब आपने क्या करना है, इनमें से ये और ये चीज़ कॉमन आ रही है, ये भी एक्स प्लस 2 और ये भी एक्स प्लस 2, यहाँ पे एक्स की दो वैल्यूज और यहाँ पे क्या एक, हम क्या लेते हैं एक्स प्लस 2 को बच्चे कॉमन लिया बाहर, अंदर एक्स प्लस 2 बच गया सिंपल हमारे पास, सही है। फिर हमारे पास बच गया ये बाहर आ गया था ना, ये बच गया 2, 2 इधर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करता 2x आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा क्या हो गया 6। तो बच्चे हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया एक्स प्लस 2, ये देखिए हमारे पास क्या बन जाएगा, ये x प्लस 2x टोटल 3x बन गया हमारे पास, सही है। और देखिए हमारे पास ये 2 माइनस 6 हमारे पास बन गया -4। हमारे पास बच्चे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, यानी कि हमने जब डेरिवेट किया था हमारे पास ये वैल्यू आई थी ना, उसके बाद हमने सिंप्लीफाई कर लिया, यानी कि बिल्कुल आसान बना लिया। अच्छा अब हमने करना है क्रिटिकल पॉइंट, तो जब बच्चे हम क्रिटिकल पॉइंट करते हैं तो हम फर्स्ट डेरिवेट को इक्वल रखते थे किसके 0 के, तो हमने एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल रख दिया 0 के। फिर एफ डैश ऑफ एक्स की हमारे पास वैल्यू थी एक्स प्लस 2 इंटू 3x माइनस 4, तो बच्चे ये भी इक्वल आएगी किसके 0 के, हम लिखेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग से इक्वल रखना 0 के, तो ये भी हमारे पास आ गया 0। ये बच्चे प्लस का 2 था, दूसरी तरफ जाकर राइट साइड पे किसका हो गया हमारे पास माइनस का, ये आ गया हमारे पास 3x, ये माइनस का था, दूसरी तरफ जाकर किसका हो गया प्लस का, तो बच्चे ये 3 जो है ना वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इस तरफ आके वो हो गया हमारे पास डिवाइड, यानी कि हमारे पास x के दो आंसर आ गए -2 एंड 4/3। तो बच्चे अब हमने क्या करना है, जिसका हमने फर्स्ट डेरिवेट किया था ना उसी का अब हमने करना है सेकंड डेरिवेट।
अच्छा बच्चे, ये हमारे पास आ गया था फर्स्ट डेरिवेट का आंसर। अगर आप इस तरह से यू डॉट वी दोबारा लगाना चाहते हो तो दोबारा लगा लें। अगर आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करके तो फिर डेरिवेट करना चाहते हो तो उस तरह से कर लें। दोनों तरह से हमारे पास सही होगा। चलिए, मैंने आपको पहले यू डॉट वी से सिखाया, तो दोबारा इसे मैं यू डॉट वी से ही कर देता हूँ। ये हमारे पास आ गया बच्चे डबल डैश ऑफ एक्स, इसे यू रख लेते हैं और इस वाली को वी, तो यू एज इट इज़ आ गया हमारे पास, सही है। फिर हम करेंगे वी का डेरिवेट डी ओवर डी एक्स, हमारे पास आ गया 3x माइनस 4, साइन आता प्लस का। फिर वी एज इट इज़ आ गया हमारे पास। अब हम करेंगे यू का डेरिवेट डी ओवर डी एक्स, एक्स प्लस 2। तो बच्चे ये हमारे पास का जो डबल डेरिवेट है ना, ये वाली हमारे पास x प्लस 2 एज इट इज़ आ गई। 3x का हमने डेरिवेट किया तो हमारे पास आ गया 3, क्योंकि x का डेरिवेट होता है 1, 1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल 3 आ गया। और कांस्टेंट का डेरिवेट होता है 0। मैं अब नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने पहले स्टेप में आपको सही से समझा दिया। फिर आगे बचे हमारे पास 3x माइनस 4। तो ये देखें, x का डेरिवेट होता है 1, 2 का होता है 0, मैं नहीं लिख रहा बार बार। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास आ गया f डबल डैश ऑफ x है ना, वो इक्वल आ गया बच्चे 3 जो है ना वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास आ गया क्या है, 3x प्लस 3 2 ज़ा 6। फिर हमारे पास आ गया बच्चे 3x प्लस माइनस माइनस 4। ठीक है, तो हमारे पास f डबल डैश ऑफ x का फाइनल आंसर आया बच्चे। हमारे पास बच्चे इसका फाइनल आंसर आ गया 6x प्लस 2। तो देखिए, हमारे जो x के दो आंसर आए थे ना, हमने उसको एंटर करवाना है इसमें डबल डेरिवेट में। हमारे पास एक x का आंसर आया था -2 और एक आया था 4/3। तो चलें बच्चे, हम करते हैं, हमने यहाँ पे पहले -2 को एंटर करवाएंगे। अगर -2 का इस डेरिवेट का आंसर 0 से बड़ा आ गया ना बच्चे, 0 से बड़ा आ गया तो हम लोकल मिनिमम फाइंड करेंगे। अगर -2 एंटर करवाने के बाद इसका आंसर 0 से छोटा आ गया तो हम लोकल मैक्सिमम फाइंड करेंगे। चलिए हम लिखते हैं एट x इज इक्वल टू -2। तो जहाँ पे हमारे पास डबल डेरिवेट का x आ रहा है वहाँ पे आ गया माइनस। फिर हमारे पास बच्चे ये था 6 -2, फिर आ गया प्लस का 2। हमारे पास f डबल डैश ऑफ x -2, हमारे पास आ गया -12 प्लस 2। तो ये इक्वल आ गया -10 के, ये आ गया -10। तो बच्चे -10 जो है वो लेस देन होता है 0 से। ये 0 से क्या होता है, छोटा। अगर x 0 से छोटा हो जाए तो डबल डेरिवेट का आंसर 0 से छोटा हो जाए, हम फाइंड करते थे लोकल मैक्सिमम। क्या फाइंड करते थे, लोकल मैक्सिमम। तो बच्चे हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, अब हम यहाँ पे लोकल मैक्सिमम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो मेन इक्वेशन थी f ऑफ x, वो क्या थी हमारे पास, वो बच्चे हमारे पास इक्वेशन थी, इसी की इक्वेशन थी, वो हमारे पास थी x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। ये थी हमारे पास x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, यही थी ना हमारे पास। तो बच्चे हम क्या करते हैं, जहाँ पे x आ रहा है ना वहाँ पे आपने -2 एंटर करवाना है, जिसको आपने इसमें डबल डेरिवेट सेकंड डेरिवेट में एंटर करवाया तो वहाँ पे करवा देना। -2 आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया बच्चे -2 प्लस 2, सही है, इसका स्क्वायर। फिर हमारे पास आ गया -2 -3। तो देखिए हमारे पास -2 का आंसर क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास +-0। -2 प्लस 2 0 हो गया, 0 का स्क्वायर भी 0 होता है और 0 जाके इससे मल्टीप्लाई होगी, ये सारी वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास 0। तो बच्चे हमारे पास आ गया लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम क्या, ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है हमारे पास बच्चे 0 एट x इज इक्वल टू -2। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सेकंड डेरिवेट में ना एंटर करवाना है। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेट आया था ना बच्चे, उसका क्या आया था हमारे पास, उसका सेकंड डेरिवेट, हाँ ये आया था हमारे पास उसका सेकंड डेरिवेट। अब हमने इसमें एंटर करवाना है 4/3। हम लिखते हैं एट x इज इक्वल टू 4/3, क्योंकि x के दो आंसर आए थे ना हमारे पास। तो हम बच्चे यहाँ पे एंटर करवाएंगे डबल डेरिवेट, यहाँ पे आ गया 4/3। तो ये था हमारे पास 6 और 4/3 प्लस 2। तो बच्चे ये हमारे पास आ गया डबल 4/3, हमारे पास क्या आ गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 बन गया हमारे पास। यहाँ पे आ गया 2 4 ज़ा 8, 8 प्लस 2 कितना होगा, टोटल 10। तो बच्चे ये जब पॉजिटिव 10 है ये ग्रेटर देन होता है 0 से। क्या होता है ये हमारे पास ग्रेटर देन किससे होता है, 0 से। अगर हमने वो रूल पढ़े ना उसके, अगर x ग्रेटर देन 0 से आ जाए तो हम लोकल मिनिमम फाइंड करते हैं। तो फिर हम क्या करते थे बच्चे, लोकल मिनिमम। लोकल मैक्सिमम हमने कर लिया, अब करेंगे हम लोकल मिनिमम। तो हमारे पास आ जाएगा ये आगे लोकल मिनिमम। ठीक है, हमारे पास मेन इक्वेशन थी बच्चे वही, ये हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। तो हम यहाँ पे जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे एंटर करवा देंगे 4/3। तो ये हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा, 4/3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, सही है। फिर हमारे पास आ गया 4/3 माइनस 3। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज़ आएगी
तो हम इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 3, तो फिर हमारे पास आ गया 4 + 6 इसका होल स्क्वायर, फिर इसका भी एलसीएम हमारे पास आ गया 3, तो ये हमारे पास आ गया 4 - 9। तो बच्चे ये हमारे पास टोटल वैल्यू बन गई 10/3 इसका होल स्क्वायर इंटू -5/3। तो ये हमारे पास बन जाएगी 10 का स्क्वायर 100 हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है -5/3 से, तो ये हमारे पास आ गया -500/27। हमारे पास बचा इसका जो मिनिमम पॉइंट आ गया है, लोकल मिनिमम क्या आ गया हमारे पास -500/27 किस पे आया, एट एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास बचे किस पे आया था, एट एक्स इज इक्वल टू 4/3 पे। हमारे पास ये बचे इसका फाइनल आंसर आ गया। बच्चे हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। हमने जितने भी मेथड थे हमने बिल्कुल आसान तरीके से समझ लिया, अभी बिल्कुल डायरेक्ट करते हैं। इसका वजह अगर मैं फर्स्ट डेरिवेट करता हूँ ना, तो सॉरी यहाँ पे भी हमारे पास u.v यूज़ होगा, क्योंकि ये भी हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, u ब्रैकेट के अंदर और ये हमारे पास आ गई v। इनमें से किसी को भी u रख लो और किसी को भी v रख लो। तो चलिए मैं फार्मूला यूज़ करता हूँ, फार्मूला तो आपको समझ में आ ही गया होगा। हम इसे u रख लेते हैं, x का स्क्वायर -2x एज इट इज़ आ गया, ये आ गया हमारे पास v e⁻x, फिर आता प्लस v एज इट इज़ d/dx x² - 2x, इसका हम करेंगे डेरिवेट। तो बच्चे हमें पता है कभी भी एक्सपोनेंशियल नंबर का डेरिवेट करो ना, वो एज इट इज़ आ जाता है, उसके बाद उसकी पावर का डेरिवेट करते हैं। हमारे पास इसकी पावर आ रही है 1 एक्सपोनेंशियल नंबर की, तो जब हम उसकी पावर का डेरिवेट करेंगे तो x का डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू आएगा 1, और 1 जब e⁻x से मल्टीप्लाई होगा तो e⁻x ही आ जाएगा हमारे पास। अच्छा बच्चे ये वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ गई, और e⁻x की मैंने सारी डिटेल आपको बता दी, तो ये हमारे पास e⁻x एज इट इज़ आ गई। क्योंकि हम बच्चे अगर d/dx e⁻x करें ना, तो ये आ जाएगा e⁻x फिर d/dx इसकी पावर का डेरिवेट। तो ये x को विद रिस्पेक्ट टू x करें तो हमारे पास 1 नहीं आता, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा आगे, तो बच्चे हमारे पास आ जाएगा 1। हमारे पास फिर से वही वैल्यूज आ जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी है। फिर बच्चे हमारे पास e⁻x एज इट इज़ आ गई, x² का डेरिवेट होगा 2x और 2x का डेरिवेट हो गया हमारे पास 2। तो बच्चे अगर हम इसका हमारे पास फर्स्ट डेरिवेट आया है, इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो e⁻x दोनों में से कॉमन आ रही है, अंदर हमारे पास बच गया x का स्क्वायर -2x, फिर बचे हमारे पास ये प्लस का 2x, फिर प्लस -2, प्लस माइनस आपस में कैंसिल, f' हमारे पास आ गया e⁻x इंटू x² - 2। सिंप्लीफाई कर रहे थे, ये दोनों में आते मैंने कॉमन ली, अंदर ये वाली वैल्यू बच गई, जो साइन आ रहा था मैंने वही लगा दिया बस उसके साथ। अच्छा अब हम करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो जब बच्चे हम किसी का क्रिटिकल पॉइंट करते हैं तो आपको पता ही हम क्या करते हैं, उसके फर्स्ट डेरिवेट को इक्वल रखते हैं 0 के, तो ये हमारे पास आ गया 0, फिर e⁻x x² - 2 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे 0 के। अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना, e⁻x को अलग 0 के इक्वल रखता हूँ, x² - 2 को इक्वल रखता हूँ अलग से 0 के। तो बच्चे हमें पता है कि e⁻x कभी 0 के इक्वल नहीं होता। फिर हमारे पास ये वाली बच जाती है x का स्क्वायर, ये -2 था 2 0 जाएगा, इसका होगा प्लस का, इसके ऊपर स्क्वायर ऐसे ख़त्म करना है तो हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चे, स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो यहाँ पे प्लस माइनस आ गया, इससे कैंसर, x इज इक्वल टू +-2, मतलब कि x के दो आंसर आ गए हमारे पास, -√2 फिर +√2। बच्चे हमें पता है -√2 जो है वो 0 से छोटा होता है, -√2 < 0। अगर ये 0 से छोटा तो हम लोकल मैक्सिमम फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, लोकल मैक्सिमम, और ये हमारे पास 2, तो ये 0 से क्या होगा बड़ा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोकल मिनिमम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, लोकल मिनिमम। अच्छा अब हम इस वैल्यूज़ को किस कहाँ पे, तो बच्चे हमने क्या करना है, अब डबल डेरिवेट, हमारे पास जो फर्स्ट डेरिवेट आया ना, इसका आपने क्या करना बच्चे, डबल डेरिवेट। तो देखिए मैं इधर आपको करके बताता हूँ, ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास बच्चे वैल्यूज़ आ जाएगी सिंगल डैश, अब क्या होगा डबल डैश, तो फिर दोबारा से यहाँ पे क्या लग गया u.v, फर्स्ट डेरिवेट के, अब डबल भी तो करना हमारे पास, इससे अब u रख लेते हैं, दूसरे को हम रख लेते हैं, क्या रखते हैं v, हमारे पास बच्चे x का स्क्वायर -2v आ गया, फिर प्लस का साइन आता है, x का स्क्वायर -2 एज इट इज़ आ गया d/dx e⁻x। तो ये हमारे पास का जो डबल डेरिवेट है ना, ये बच्चे हमारे पास आ गया e⁻x, ये आ गया 2x, और इसका आ जाना था 0 तो मैंने नहीं वो लिखा, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ, x का स्क्वायर -2, तो ये बच्चे हमारे पास e⁻x वैसे का वैसा आ गया। अच्छा अब देखिए हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा e⁻x, फिर हमारे पास बचा x का स्क्वायर, ये भी प्लस का ना, ये मैंने पहले प्लस वाला लिखा है जिसकी पावर बड़ी थी, अब ये भी बचेगा इसका प्लस का, इसे भी मैं लिख देता हूँ, ये भी प्लस का आ गया हमारे पास 2x,
प्लस माइनस माइनस आ रहे हमारे पास 2, तो ये हमारे पास बचे क्या आ गया इसका डबल डेरिवेट। अब हमने क्या करना है, एक्स की जगह पे एक दफ़ा -2 स्क्वायर रूट रखना है और एक दफ़ा क्या रखना है, प्लस का 2 स्क्वायर रूट। हमारे पास एक्स के दो आंसर आए थे ना, यहाँ पे ये 0 से छोटा तो ये हमारे पास होता है लोकल मैक्सिमम, और ये 0 से बड़ा इसे हम क्या कहते हैं, लोकल मिनिमम कहते हैं ना इसे। तो बच्चे आपने क्या करना है, ये जो एक दफ़ा इसको इस सारी एक्स की जगह पे रख देना, फिर दूसरी तरफ इसको एक्स की जगह पे रख देना, सिंपल आपका क्या आ जाएगा आंसर। बस आपने इसके इस वाली की जैसे आपने ये लिखना ना, इसके ऊपर आप लिखना है लोकल मैक्सिमम, इसके नीचे फिर आपने ये इस वाली वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में क्या कर देना, एंटर करवा देना ये मेन इक्वेशन को। उसके बाद आपने लिखना लोकल मिनिमम, ये वाली वैल्यू आ जाएगी और इस वाली वैल्यू को उठा के ना आपने जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे सिंपल रख देना। तो यहाँ से आप बच्चे खुद ही सॉल्व कर लें। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, डिस्कस ग्लोबल एक्सट्रीमा ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ स्पेसिफाइड डोमेन। उसने हमें इसकी स्पेसिफाइड डोमेन क्या दी है, 0 से लेकर 2 पाई तक। बच्चे हमारे पास ये वैल्यूज़ है एफ ऑफ एक्स, हम क्या करेंगे, हम एफ़ का डेरिवेट करेंगे। एफ ऑफ एक्स का बच्चे क्या किया, डेरिवेट साइन एक्स था तो साइन एक्स का डेरिवेट हो गया कॉज एक्स, लेकिन कॉज एक्स का डेरिवेट होता है माइनस साइन एक्स। साइन के साथ जो माइनस आ रहा था वो, और ये प्लस माइनस माइनस लिख दिया मैंने। अब करना है क्रिटिकल पॉइंट, क्या करना बच्चे यहाँ पे आपने क्रिटिकल पॉइंट, अगर हम क्रिटिकल पॉइंट करते हैं तो उसके डेरिवेट को इक्वल रखते हैं इसके 0 के, तो हमारे पास आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। अच्छा देखें ये बच्चे माइनस का कॉस है, दूसरी तरफ जो है किसका हो जाएगा, प्लस का। हमारे पास आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अच्छा बच्चे ये कॉस क्या है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। हमारे पास आ गया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इज इक्वल टू 1। क्योंकि बच्चे ये दोबारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से कॉस एक्स बन जाएगा, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है ना, इधर जाकर दोबारा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसका मतलब हम इस वाली इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गया साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेन। बच्चे हमें पता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स इक्वल हो गया हमारे पास टेन एक्स के, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया टेन एक्स इज इक्वल टू 1। और हमें इस चीज़ का पता है बच्चे, हमें पता है टेन 45 किसके इक्वल होता है, 1 के। टेन 45 किसके इक्वल होता है, 1 के। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे हमारे पास बच्चे ये जो वैल्यूज़ आई है ना, इसे मैं लिख सकता हूँ टेन इनवर्स 1 करें तब भी हमारे पास क्या आएगा, 45 क्या आएगा बच्चे 45। तो 45 को मैं लिख सकता हूँ पाई ओवर 4। बच्चे ये जो हमारे पास 45 1, इसे मैं लिख सकता हूँ पाई ओवर 4, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 80 और उसे मैं 4 पे डिवाइड, पाई की वैल्यू होती है 180 और उससे अगर मैं 4 पे डिवाइड करूँ हमारे पास आ जाएगा 45। तो इसका मतलब 45 को मैं लिख सकता हूँ पाई ओवर 4। यहाँ पे बच्चे हमारे पास टेन इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस तरफ जाके हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स 1। तो बच्चे जो टेन है ना हमारे पास ये आ जाएगा 45 के, तो इससे मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू पाई ओवर 4। ठीक है बच्चे। अच्छा बस यही बात नहीं है टेन की, हमने हमारे पास जो डोमेन है उसकी रेंज क्या बच्चे 0 से लेकर 2 पाई। तो हमें इस चीज़ का पता है कि टेन हर पाई के बाद, हर पाई रेडियन के बाद क्या होता है, अपनी वही वैल्यू देता है 45। मतलब कि अगर हमारे पास जो टेन की इक्वेशन है ना, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड 5। हमारे पास बच्चे आ जाएगा टेन में आप पाई रेडियन ऐड करोगे ना तो टेन हमेशा वही वैल्यू देगा आपको। जहाँ जैसे जो पाई ओवर 4 पे 1 है ना, तो ये 5 पाई ओवर 4 पे भी क्या होगा, सेम 45। तो देखना बच्चे हमारे पास एक ये वैल्यूज़ आ गई इसकी, और हम क्या करते हैं पाई ओवर 4 प्लस पाई। तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा, एन सी लिख देते हैं। एन यहाँ पे क्या होगा कि इंटीजर, तो n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो फ़र्ज़ करें n हमारे पास प्लस का 1 है, क्या है हमारे पास +1, 2 नहीं हम यहाँ पे रख सकते। बच्चे हमें पता है टेन के फंक्शन में एक दफ़ा हर पाई ऐड करने के बाद टेन अपनी दोबारा से वही एक्चुअल वैल्यू देता है। तो फ़र्ज़ करें हमारे पास n यहाँ पे आ गया 1, तो हमारे पास बच्चे बन गया ये सिर्फ पाई। 1 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास पाई बन गया, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। ये पाई, ये 4 जाके से मल्टीप्लाई करना, 4 पाई प्लस 4 पाई बन जाएगा, हमारे पास आ गया 5 पाई। तो बच्चे देखिए हमारे पास जो पाई ओवर 4 की वैल्यूज़ है ना, वही हमारे पास वैल्यूज़ होगी 4 पाई 5 पाई ओवर 4 की। तो हमारे पास ये हमारे पास 1 के इक्वल आता है ना, ये भी किसके इक्वल आएगा, 1 के। हम इसमें दोबारा पाई ऐड करें तो फिर भी वही सेम वैल्यूज आएगी जो इन दोनों की आई है, लेकिन हम इससे रेंज से बाहर नहीं जा सकते। हमारे पास रेंज है बच्चे 0 से लेकर 2 पाई, तो वो हमारे पास अगर 3 पाई रेंज होती है तब हम जा सकते थे आगे। अगर ना फिर हमारे पास बन जाएगा, अगर एक और पाई ऐड करते ना यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 9 पाई ओवर 4। लेकिन बच्चे वो 9 पाई 2 पाई से बाहर चला जाता है, उससे टेबल से बड़ा हो जाता है हमारे पास। तो हमारे पास सिर्फ फिर दो ही वैल्यू होंगी, एक ये वाली और एक ये। उसने हमें कितनी वैल्यू दी थी, 2 डोमेन थी बच्चे हमारे पास 2 वैल्यूज़ के अंदर।
हमारे पास जो इसकी डोमेन थी वो थी 0 से 2 पाई, और ये जो दो वैल्यूज़ हमारे पास है ना, तो ये इन्हीं के अंदर आ रही है। अगर 9 पाई बन जाता फिर वो 2 पाई से बाहर चला जाता है, समझ आ गई। ये जो ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज़ है बच्चे। चलिए मैं अब इसको एंटर करवाता हूँ इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को। अच्छा बच्चे, अब हम करते हैं चेक पॉइंट्स। चेक पॉइंट्स हमारे पास कितने पॉइंट्स है, 4 थे। एक्स इज इक्वल टू हमारे पास पहले क्या था 0, फिर हमारे पास आया था पाई/4 है ना, और फिर हमारे पास एक और पॉइंट था 5 पाई/4, और चौथा हमारे पास था 2 पाई। इसके ऊपर हमने क्या करना बच्चे, चेक पॉइंट्स। जो हमारे पास इक्वेशन थी ना इसकी पहली इक्वेशन, उसमें आपने इन चारों पॉइंट्स को एंटर करवाना है। जिसका आंसर सबसे बड़ा आया वो ग्लोबल एक्सट्रीमा होगा, और जिसका आंसर सबसे छोटा है जिस पॉइंट का, वो लोकल मैक्सिमा होगा। चलिए पॉइंट्स को एंटर करवाते हैं, वैल्यूज लिखते हैं पहले। हमारे पास वजह इसकी वैल्यू थी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हम लिखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 पे हम चेक करना है। जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे आप लिख देना 0। हमारे पास आ गया 0 प्लस कॉस 0। तो बच्चे ये एफ ऑफ 0, हमें पता है साइन 0 पे 0 होता है, लेकिन कॉस 0 पे क्या होता है 1। तो हमारे पास एफ ऑफ 0 इक्वल आ गया 1 के। अब आपने करना एट एक्स इज़ इक्वल टू पाई/4। तो बच्चे हमारे पास आ गया, जहाँ पे इक्वेशन एक्स आ रहा था वहाँ पे आप लिख देना पाई/4। तो हमारे पास आ गया साइन एक्स की जगह पे आ गया पाई/4 प्लस कॉस एक्स की जगह पे आ गया पाई/4। बच्चे पाई/4 का मतलब है 45। तो और हमें पता है साइन 45 पे भी सेम होता है, और कॉस भी क्या होता है हमारे पास सेम। हमारे पास एफ ऑफ पाई/4 का बच्चे हमारे पास आंसर आ गया 1/√2 प्लस 1/√2। तो ये हमारे पास आ गया 2/√2। अगर हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़ हो, हमें उसे इस तरह से चेंज करके बच्चे लिख सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगी बच्चे √2 की। तो अब देखिए हमारे पास ये इस पॉइंट पे ये आंसर दे रहा है। अब हम लिखते हैं एट एक्स इज़ इक्वल टू 5 पाई/4। तो बच्चे हम लिखते हैं जहाँ पे हमारे पास एक्स था वहाँ पे आ गया 5 पाई/4। तो साइन हमारे पास है 5 पाई/4 माइनस प्लस कॉस हमारे पास है बच्चे 5 पाई/4। तो हमें पता है साइन 5 पाई/4 की क्या वैल्यू थी और कॉस की क्या होती है। ये हमारे पास जो वैल्यूज़ है ना, ये हमारे पास होती है 5 पाई/4, ये हमारे पास होती है -1/√2, ये भी होती है -1/√2। तो देखिए ये हमारे पास बन गया -2/√2। तो ये बच्चे हमारे पास आ गया -√2। इसी तरह से हम हमारे पास अब लास्ट पॉइंट बच गया 2 पाई वाला। अब हम जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई प्लस कॉस हमारे पास है बच्चे 2 पाई। तो देखिए हमें पता है एफ ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू, ये आ गया 0, और ये किसकी इक्वल होता है 1 के। तो इसका आंसर भी हमारे पास आ गया बच्चे 1। तो सबसे बड़ा पॉइंट देखिए हमारे पास ये 1 है, 1 से बड़ा होता है √2। क्या होता है √2। तो हमारे पास ये आ गया मैक्सिमम एक्सट्रीमा। क्या आ गया बच्चे हमारे पास ग्लोबल एक्सट्रीमा। ये हमारे पास आ गया ग्लोबल एक्सट्रीमा। तो बच्चे हमारे पास ग्लोबल एक्सट्रीमा क्या, हमारे पास √2, और ये भी प्लस का 1 है, और ये भी किसका है प्लस का 1। इनसे छोटी वैल्यू -√2 क्या है बच्चे हमारे पास माइनस, तब सबसे बड़ी हमारे पास +√2, ये सबसे छोटी -√2। तो ये हमारे पास ग्लोबल मिनिमा आ गया हमारे पास बच्चे, ग्लोबल मिनिमा। तो हमने यही प्रूव करना था बच्चे। तो ग्लोबल मिनिमा हमारे पास आ गया -√2। तो ये हमारे पास इस सवाल का बच्चे क्या होगा फाइनल आंसर। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 हमारे पास सिंपल क्या करना है, वही प्रोसेस जो है ऑलरेडी हमने पीछे सवालों में किया। इसका फर्स्ट डेरिवेट करेंगे बच्चे हम। इसका डेरिवेट क्या, डेरिवेट करें जब पावर होती है पावर पहले आ जाती है, फिर बच्चे पावर में से एक क्या करते हैं माइनस, फिर पावर के नीचे जो वैल्यू उसका क्या करते हैं डेरिवेट। ठीक है, कुछ सवाल मैंने डायरेक्ट ही करवा दी क्योंकि मैंने वो आपको इस चैप्टर 2 फर्दर डिफ्रेंसीशन में आपको मैंने सारे करवाए हैं डिटेल के साथ। तो हमारे पास आ गया 4/3। इसकी पावर में से एक माइनस किया तो ये 1 गया, 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, ये 4 प्लस का 3 माइनस का, हमारे पास आ गया -1/3। क्योंकि 3 एलसीएम आ गया ना, तो ये 4 - 3 इधर भी जाकर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 4 - 3 1 आ जाता है। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1 आएगा, 1 इससे मल्टीप्लाई हो तो कोई फ़र्क नहीं बचे पड़ता। अच्छा, अब आपने क्या करना है क्रिटिकल पॉइंट। जब आप क्रिटिकल बच्चे पॉइंट फाइंड करते थे तो फर्स्ट डेरिवेट को क्या करते थे, इक्वल रखते थे 0 के। एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो फिर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल था बच्चे 4/3 एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, हमें पता है ये तो 0 नहीं हो सकती ना, ये हमारे पास वैल्यूज़ है। तो फिलहाल फिर हमने किसको इक्वल रखना है 0 के, एक्स की पावर 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
तो ये हमारे पास इसके ऊपर क्या आ रहा है, क्यूब। हम क्या लेंगे, ये आ रहा है क्यूब रूट, हम लेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बार साइड, तो ये क्या हो जाएगा ख़त्म। तो हमारे पास बच जाएगा x इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का क्यूब क्या होगा 0 ही। तो हमारे पास बचे ये क्या हो जाएगा ख़त्म, एक्स के इसके इक्वल आ गए 0 के। और उसने हमें क्या पॉइंट्स दिए थे, उसने हमें डोमेन के इसके पॉइंट्स दिए थे -1 to 8। हमारे पास दो एंड पॉइंट है बचे, -1 और 8। अच्छा, और एक्स का भी ऐड हो गया, एक्स इसके इक्वल आ गए 0 के। अब हमारे पास कितने पॉइंट हो गए बच्चे, 3। अब हमने क्या करना है, इस वाले पॉइंट्स को एफ ऑफ एक्स में एंटर करवा देना। सिंपल बच्चे, क्या करना है, एफ ऑफ एक्स में एंटर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐट लिखते हैं, ऐट मैं लिखता हूँ ऐट एक्स इज इक्वल टू 0। फिर ये हमारे पास इक्वेशन है, जहाँ पे इस इक्वेशन में जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे आप एंटर करवा दें 0। 0 की पावर हमारे पास क्या है बच्चे, 3/4/3। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0। एफ ऑफ 0 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 0 के। अब हम लिखते हैं ऐट एक्स इज़ इक्वल टू -1। इस इक्वेशन में जहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ रहा है वहाँ पे आप ना एंटर करवा दें -1। हमारे पास बच्चे आ गया -1। तो ये हमारे पास ही -1 की पावर 4/3। तो -1 की पावर 4/3 करें तो हमारे पास आ जाता है +1, मतलब कि -1 किसके इक्वल आ गया, +1 के। अब आपने करना ऐट एक्स इज इक्वल टू क्या हमारे पास 8। दो पॉइंट उसने दिए थे ना, उसने पॉइंट्स दिए थे 0 एंड -1 एंड 8। हमारा आया था 0, तो हमने 0 भी एंटर करवाया, -1 भी करवाया। अब करवाना ऐट एक्स इज इक्वल टू 8। अब हम करेंगे बच्चे एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ गया 8, फिर हमारे पास आ गया 8 की पावर 4/3। तो बच्चे मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, 2 की पावर 3 करें तो हमारे पास 8 आ जाता है। ये आ गया 3 से कैंसिल, तो 2 की पावर 4 बन गया। और 2 की पावर 4 क्या होता है 16। 2 की पावर क्या होता है 4, मतलब कि एफ ऑफ 8 जो है ना बच्चे वो हमारे पास आ गया 16। अब इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू देखो, वो हमारे पास है 16। जी आ गया ग्लोबल एक्सट्रीमा, और सबसे छोटी वाली हमारे पास है 0। तो ये आ गया हमारे पास ग्लोबल मिनिमा। तो बच्चे हमारे पास ग्लोबल एक्सट्रीमा आ गया, ग्लोबल एक्सट्रीमा हमारे पास है बच्चे, क्या हमारे पास है 16। और हमारे पास जो ग्लोबल मिनिमा है ना, मिनिमा, वो हमारे पास है 0। तो ये बच्चे हमारे पास इसके क्या हैं, फाइनल आंसर। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, फाइंड ग्लोबल एंड लोकल एक्सट्रीमा। हमने बच्चे ग्लोबल भी किया और लोकल भी किया, पहले सवाल भी हमने पढ़ा ही था, पहला दूसरा तीसरा सेम मैच होता आ रहा है। इसमें उसने हिंट दे दी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर, तो ये हमने पहला सवाल किया था, पता ना, वो भी इसी तरह का हमारे पास सवाल उसने डोमेन दी होती, हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताना होता था बच्चे, ये उसी से मैच होता आ रहा है। चलो मैं भी ये करता हूँ, बिल्कुल आसान है ये। जैसे हमने अभी ग्लोबल एक्सट्रीमा और मिनिमा किया ना, यहाँ इसमें वो भी फाइंड करना है। और फिर आपने क्या करना है बच्चे, जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन है यहाँ पे आपने वो भी बताना है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेट लेंगे, जो आंसर आएगा उसे इक्वल होना 0 के, मतलब कि क्रिटिकल पॉइंट भी निकालना होता है ना। हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 - x का स्क्वायर। हम इसका लेंगे बच्चे डेरिवेट, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेट 0, और ये आ गया हमारे पास -2x। एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास आ गया -2x। यहाँ से हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल बच्चे जब पॉइंट जब निकालते हैं तो इसके डेरिवेट को इक्वल रखते हैं 0 के। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया -2x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2, सॉरी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0। ये तो मल्टीप्लाई विद डिवाइड, एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 0। तो हमारे पास बच्चे फंक्शन डोमेन हमें वैल्यू दे रहा था, इसका लेफ्ट हैंड पॉइंट था -1 और राइट हैंड पॉइंट था हमारे पास 2। एक्स क्रिटिकल पॉइंट ऐड होने से हमारे पास 3 बन गया पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स की वजह से हम बच्चे इस इंटरवल को ना 2 हिस्सों पे डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आ जाएगा -1 to 0, दूसरा बच्चे हमारे पास आ जाएगा 0 to 2। ठीक है बच्चे हमारे पास। अच्छा हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन देखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, -1 को ना इस यहाँ पे रखते हैं, जहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डेरिवेट आया ना, यहाँ पे लिखते हैं ऐट एक्स इज इक्वल टू -1, यानी कि -1 से 0 की तरफ जा रहा है। फिर फंक्शन 0 से किसकी तरफ जा रहा है, 2 की तरफ। हमने 2 इसमें डिवाइड कर दिया ना, हम लिखते हैं -1। तो जहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स आ रहा है ना, उसके साथ आ रहा है -2। एक्स की जगह पे हमारे पास बच्चे क्या आ गया, एक्स की जगह पे आ गया -1। तो ये हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके आ गए, 2 के। तो 2 जो है वो 0 से बड़ा है, 2 जो है वो 0 से क्या है, बड़ा। तो फंक्शन हमारे पास हो रहा है इंक्रीज़, 2 ग्रेटर देन बच्चे 0 के। तो फंक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़। तो फंक्शन यहाँ पे बचे हमारे पास इंक्रीज़। अब आपने क्या करना है, एक इंटरवल को कर लिया, अब आपने दूसरे इंटरवल को करना है। अच्छा अगर हम 0 से 2 की तरफ आएँ तो दरमियान में आता है ना 1। तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन जो प्लस का 1 है ना, उस पर हम फंक्शन को चेक करेंगे। बच्चे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐट
एक्स इज इक्वल टू हमारे पास है 1। तो हमने क्या करना है, जहाँ पे इसका डेरिवेटिव आ रहा था वहाँ पे फंक्शन को एंटर करवाना है। ये आ गया हमारे पास 1, तो एफ डैश ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पे आ गया 1। सिंपल बच्चे हमारे पास क्या आ गया 1। तो यहाँ पे हमने क्या एंटर करवाया था -1, तो यहाँ पे भी हमने क्या लिखना था -1। तो मैंने एक्स की जगह पे गलती से यहाँ पे एक्स लिखा रहने दिया। तो यहाँ पे हम बच्चे 1 एंटर करवाए ना प्लस का, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस। जब फंक्शन में हम प्लस का 1 एंटर करवाते हैं आंसर हमारे पास क्या आता है -2। तो बच्चे जब -2 है ना वो 0 से क्या होता है छोटा, -2 0 से छोटा, तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो रहा है डिक्रीज़, फंक्शन डिक्रीज़। तो मतलब कि बच्चे जब हम क्या कर रहे थे नेगेटिव वैल्यू ऐड करवाते हैं तो फंक्शन होता है इंक्रीज़, और जब हम पॉजिटिव वैल्यू ऐड करवाते हैं फंक्शन क्या होता है डिक्रीज़। यानी कि शुरू में फंक्शन इंक्रीज़ था और बाद में फंक्शन क्या हो गया डिक्रीज़। तो हमारे पास उसका जो क्रिटिकल पॉइंट 0 था उस पर फंक्शन क्या होगा फिर मैक्सिमा, ये वो होगा बच्चे हमारे पास मैक्सिमम। फंक्शन जो वो शुरू में इंक्रीज़ हो रहा था, फिर एक टाइम के बाद फंक्शन क्या होना शुरू हो गया डिक्रीज़। तो हमारे पास जो ज़ीरो होगा ना फिर वो क्या होगा एट एक्स इज इक्वल टू 0 लोकल मैक्सिमा। ये हमारे पास क्या होगा लोकल मैक्सिमा। अच्छा बच्चे देखिए हमारे पास हम क्या करते हैं फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। वो 3 पॉइंट्स थे ना हमारे पास, क्या पॉइंट्स थे उसने दो तो हमें दिए थे डोमेन के -1 और 2। तीसरा हमारे पास आया था 0, यानी कि हमारे पास है बच्चे -1 0 एंड 2। इन तीनों पॉइंट्स पे हम फंक्शन की वैल्यू देते हैं। हमारे पास फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 - एक्स का स्क्वायर। हम यहाँ पे सबसे पहले एंटर करवाते हैं -1, तो हमारे पास आ जाएगा 4 × -1, इसके ऊपर आ रहा है स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर होता है 1। तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 1, तो हमारे पास आ गया 3। जब एफ ऑफ -1 था तो हमारा आंसर आया 3। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू -1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पे बच्चे इस इक्वेशन में एक्स आ रहा है वहाँ पे हम 0 एंटर करवा देंगे। फिर हमारे पास आ गया 4 - 0 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया 4। बच्चे जब फंक्शन हमारे पास वैल्यू हमारे पास पॉइंट्स की 0 थी तो हमारा वैल्यू की आंसर क्या है 4। अब हम लिखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो हम जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे आ जाएगा 2। सेम इसी तरह से हमारे पास 4 - 2 का स्क्वायर, तो बच्चे 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 - 4, तो एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या आ गया 0। तो ये मैंने क्या किया इन तीनों पॉइंट्स को फंक्शन में एंटर करवाया और फंक्शन की हमारे पास ये वैल्यूज़ आई है। जब हम क्या करते हैं इन वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं फंक्शंस की वैल्यूज़ को, देखिए इनमें से सबसे बड़ा आंसर किसका आया 4 का, किस पे आया 0 पे। तो ये हमारे पास आ गया ग्लोबल एक्सट्रीमा। क्या आ गया बच्चे हमारे पास, ये हमारे पास आ गया ग्लोबल एक्सट्रीमा। तो इसका आंसर बच्चे हमारे पास आया 4। किस पॉइंट पे आया एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब कि जब हमारे पास एक्स 0 था तब हमारे पास क्या आ गया ग्लोबल एक्सट्रीमा। उसके बाद देखो इनमें से सबसे छोटा आंसर आया 0। क्या है बच्चे 0, हम लिखेंगे ग्लोबल मिनिमा, इसे हम लिखेंगे बच्चे ग्लोबल मिनिमा। तो हमारे पास ग्लोबल मिनिमा का आंसर है 0। कब आया, जब हमारे पास एक्स क्या था बच्चे 2 के। तो अच्छा हमारे पास ये ग्लोबल हमारे पास एक्सट्रीमा और मिनिमा का आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है लोकल मिनिमा और लोकल क्या करना है हमने बच्चे मैक्सिमा का आंसर भी फाइंड करना है। चलिए मैं बताता हूँ आपको वो कैसे आएगा। अच्छा बच्चे हमें यहाँ पे ना एक चीज़ समझनी होगी। हमें पता था कि जो हमारे पास ये इंटरवल आए थे ना 2 इंटरवल, शुरू में फंक्शन हमारे पास बच्चे क्या हो रहा था, फर्स्ट इंटरवल -1 से 0 की तरफ अगर हम जाते थे ना तो बच्चे हमारे पास क्या होता था वैल्यूज़, अगर हम यहाँ से इसकी तरफ आते थे ना वैल्यूज़ हमारे पास क्या होता था फंक्शन इंक्रीज़। शुरू में फंक्शन हमारे पास क्या होता था बच्चे इंक्रीज़, और उसके बाद देखें जब हम -1 से 0 तक पहुँचते थे फंक्शन इंक्रीज़। जब हम 0 से ऑनवर्ड पॉजिटिव नंबर की तरफ जाते थे तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाता था डिक्रीज़। क्या हो जाता था बच्चे डिक्रीज़, यानी कि -1 से लेके जब हम 0 तक रहते थे तो फंक्शन हमारे पास इंक्रीज़ आता था। लेकिन जैसे ही हम 0 से आगे जाते हैं वो 1 की तरफ, प्लस वाले 1 की तरफ, देखिए बच्चे जैसे ही हम 0 से +1 की तरफ जाते हैं तो फंक्शन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से हमें समझ आती है बच्चे शुरू में फंक्शन डिक्रीज़ था, फंक्शन इंक्रीज़ था 0 तक। 0 से जैसे हम आगे जाते हैं तो फंक्शन डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास लोकल मिनी मैक्सिमा होगा बच्चे हमारे पास लोकल मैक्सिमा, यानी कि 0 पे फंक्शन बढ़ा था, जैसे हम 0 से आगे हैं तो फंक्शन क्या डिक्रीज़ होना शुरू हो गया। लोकल मैक्सिमा इज इक्वल टू 4, कब 4 है, जब हमारे पास एक्स क्या है बच्चे 0 के। अच्छा बच्चे और ये जो हमारे पास -1 है ये हमारे पास एंड लेफ्ट पॉइंट यहाँ से शुरू होती है ये वाले है ना, ये हमारे पास है एंड लेफ्ट पॉइंट। जब हमने ये वाला पॉइंट फंक्शन में एंटर करवाया ना -1, तो हमारे पास आंसर क्या है बच्चे हमारे पास आ गया 3। तो ये हमारे पास है लोकल मैक्सिमा, हमारे सॉरी मिनिमा, ये हमारे पास बच्चे क्या है लोकल मिनिमा। क्या आंसर आया 3, कब आया, जब एक्स हमारे पास क्या था बच्चे -1। उसके बाद हमारे पास है लेफ़्ट राइट एंड पॉइंट,
ये लेफ़्ट और ये क्या हमारे पास राइट एंड पॉइंट। ये बच्चे हमारे पास क्या आया जब हमने 2 एंटर करवाया ना फंक्शन में, देखो जब हमने राइट एंड पॉइंट एंटर करवाया था हमारे पास आंसर क्या आया था 0। तो ये भी हमारे पास मिनिमा में आ गया, ये हमारे पास आ गया लोकल मिनिमा इज़ इक्वल टू 0। कब 0 था बच्चे? जब x हमारे पास क्या था 2। तो ये बचे हमारे पास 5 आंसर है। ये ग्लोबल एक्सट्रीमा, ग्लोबल मिनिमा, लोकल मिनिमा, मैक्सिमम मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और ये भी क्या हमारे पास लोकल मिनिमा। बच्चे इसी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर की वजह से हमें लोकल एक्सट्रीमा और वैल्यू कंपेयर करने से हमें ग्लोबल एक्सट्रीमा मिलते हैं बच्चे। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ इसका पार्ट। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2 बच्चे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है 4, उसका पार्ट 2 हमारे पास है। तो सेम उसी तरह से हमने इसमें भी वही चीज़ें फाइंड करनी, लोकल ग्लोबल एक्सट्रीमा मैक्सिमा, लोकल एक्सट्रीमा मैक्सिमा बच्चे। तो ये वही चीज़ हमारे पास। हम सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेट करेंगे बच्चे, तो फिर आपको पता है क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है, फिर सेम एज इट इज़ सारी चीज़ें वही हैं इसमें भी। हम क्या करेंगे इसका डेरिवेट लेंगे ना बच्चे जब, तो कॉस का डेरिवेट होता है माइनस साइन एक्स। ये माइनस एज इट इज़ आ गया, साइन का होता है कॉस एक्स एज इट इज़ आ गया। एफ डैश ऑफ एक्स, माइनस को बच्चे कॉमन लेते हैं, साइन एक्स ये भी माइनस कॉमन लेते हैं, किसका हो गया प्लस का। अच्छा क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। अब हम निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। जब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो इसके डेरिवेट को इक्वल रखते हैं 0 के। तो ये 0 के इक्वल है तो इसकी सारी वैल्यूज भी क्या आ जाएगी 0 के इक्वल। फिर हमारे पास है कॉस एक्स इज़ इक्वल टू 0। ये आ रहा है इसके साथ माइनस, तो बच्चे इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई। दोनों साइड पे जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। 0 माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कॉस प्लस का दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस कॉस एक्स। अच्छा ये कॉस इधर मल्टीप्लाई उधर आया क्या हो गया डिवाइड, हमारे पास आ गया साइन एक्स ओवर कॉस एक्स। यहाँ पे बच गया -1, क्या बच गया -1, क्योंकि जब ये कॉस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 कॉस एक्स बन जाएगा दोबारा से, ठीक है। और साइन ओवर कॉस होता है हमारे पास tan एक्स, और ये किसके इक्वल आ गया -1 के। और हमें पता है कि माइनस पाई ओवर 4, ये tan -पाई/4 भी किसके इक्वल होगा -1 के। लेकिन बच्चे जो हमारे पास उसकी डोमेन है ना, उसकी रेंज है हमारे पास 0 से लेके 2 पाई, 0 से 2 पाई। तो ये जो हम अगर हम यहाँ पे -पाई/4 रखेंगे ना, एक्चुअली tan -पाई/4 भी -1 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे हम -पाई/4 नहीं रख सकते क्योंकि हमारे पास जो डोमेन की वैल्यू है ना बच्चे वो 0 से लेके 2 पाई तक आ रही है। तो -पाई/4 0 से छोटा होता है तो हम वो नहीं लिख सकते। तो हमें पता है एक और चीज़, हम अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना बच्चे tan 3 पाई/4, तो ये भी किसके इक्वल होगा -1 के, किसके इक्वल होगा -1 के। और ये किसकी जगह पे आ रहा है, ये वैल्यूज़ आ रही है एक्स की जगह पे, तो एक्स आ गया हमारे पास 3 पाई/4। और डोमेन की रेंज थी हमारे पास 0 से लेकर 2 पाई। और हमें बचा है पता है कि tan हर पाई रेडियन के बाद वही वैल्यू देता है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे जनरल लिख देते हैं, जनरल फार्मूला इसका जो हमारे पास जनरल है, जनरल एक्सप्रेशन हमारे पास जो है, अगर मैं लिखता हूँ ना, ये हमारे पास आ गया 3 पाई/4। ये हमारे पास पाई रेडियन मैंने ऐड कर दिया है। फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं n लिखता हूँ और n हमारे पास कोई इंटीजर है, सही है, 1 2 3 अप टू 1। तो चलिए हमारे पास यहाँ पे प्लस का 1, n की जगह पे प्लस का 1 रखते हैं। हमारे पास 1 पाई से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल पाई आ गया। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। तो ये 3 पाई प्लस 4 पाई जब जो आगे से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 पाई बनेगा ना, 4 पाई प्लस 3 पाई, तो ये हमारे पास क्या आ गया 7 पाई। तो अगर आप कैलकुलेटर पे चेक करें ना tan 7 पाई/4, तो ये भी बच्चे -1 के इक्वल ही आएगा क्योंकि tan हर पाई रेडियन के बाद अपनी वही एक्चुअल वैल्यू देता है। अगर आप 7 पाई/4 करें ना tan, तब भी आपके पास क्या आएगा -1। और यहाँ ये जो है ना 7 पाई, तो ये 2 पाई से छोटा है। 7 पाई/4 2 पाई से क्या है छोटा, तो इसका मतलब इसकी रेंज जो डोमेन थी ना हमारे पास, ये दोनों पॉजिटिव थी। इसकी रेंज में हम ये दो वैल्यूज़ लिख सकते हैं, यानी कि x इज़ इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं और ये भी ऐड करवा सकते हैं, ठीक है। अगर इससे एक दफ़ा और पाई का इजाफा करते हैं तो वो वैल्यूज़ 2 पाई से क्या हो जाएगी बढ़ी, तो हम वो एंटर नहीं करवा सकते। चलिए हम इसके इंटरवल बनाते हैं बच्चे। हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, हमारे पास बच्चे 4 वैल्यूज़ आ गई हैं ना, 2 उसने ऑलरेडी हमें दी थी, ये 0, एक हम 2 हमने फाइंड की 3 पाई/4। फिर हमारे पास बच्चे आ गई थी 7 पाई/4 और फिर उसकी डोमेन का जो राइट एंड पॉइंट था वो हमारे पास था 2 पाई। चलिए हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चे हमने 4 पॉइंट निकाल लिए थे ना, अब हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग करते हैं। इसके इंटरवल बना के ना हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फाइंड करते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या था बच्चे, हमारे पास उसका फंक्शन था f डैश ऑफ x का डेरिवेट जो आया था ना,
वो हमारे पास आया था माइनस कॉमन लिया था ना हमने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हम चेक इंटरवल करते हैं, क्या करते हैं बच्चे, चेक इंटरवल। हमने पेयर बनाए थे चेक इंटरवल, तो हमारे पास बच्चे आ जाएगा, पहला सबसे छोटी वैल्यू क्या थी हमारे पास 0, और फिर दूसरी हमारे पास आई थी 3π/4। हम इस पे बच्चे क्या करेंगे, इस फंक्शन को चेक करते हैं। तो हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं इस इंटरवल में ना, हम टेस्ट पॉइंट लेंगे बच्चे एक्स को, क्योंकि यहाँ एक्स को लेंगे π/4। ये भी यहाँ से इधर आए तो इसके दरमियान में हमारे पास आ जाता है π/4। तो हम सारी वैल्यूज़ में बच्चे इसको क्या करवाएंगे, एंटर f'(x), ये माइनस बाहर आ गया, हम लिखते हैं साइन π/4 प्लस हमारे पास बच्चे आ गया कास π/4। और हमें पता है साइन और कास एक ही एंगल पे दोनों सेम होते हैं, वो क्या है π/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा, माइनस बाहर आ रहा है 1/√2, ये भी हमारे पास आ जाएगा 1/√2। हमें पता है ये बच्चे आ गया 2/√2। इसे मैं लिख सकता हूँ -√2। तो ये वैल्यू बच्चे किस में आ रही है, ये वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस में। तो हमारे पास सॉरी यहाँ पे भी आपने क्या लिखते हैं ना, जब आपने वैल्यूज एंटर करवाई है ना, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे भी क्या आ जाना था π/4। जो हमारे पास पहले डेरिवेट आया था ना, इसका पहला डेरिवेट ये वाला, और ये किसके इक्वल आ गया -√2 के। माइनस के रूट बचे 2 क्या होता है 0 से छोटा, तो ये हमारे पास 0 से क्या है छोटा, तो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो ये हमारे पास फंक्शन बचे इस पॉइंट्स पे होगा डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है बच्चे, तो अब हम करते हैं, अब बच्चे मैं दूसरा इंटरवल बनाता हूँ। ये हमारे पास इंटरवल है, हमने 0 से 3π/2 से किया था ना। अब हम 3π/4 से, पहले हमने 0 से 3π/4 से किया था इंटरवल बना के ये वाला। अब हम यहाँ से फर्दर आगे जाएंगे, वो दूसरा हमारे पास तीसरे नंबर पे क्या आ रहा था इंटरवल, हमारे पास बच्चे आ रहा था 3π/4। दूसरा हमारे पास आ जाएगा 7, क्योंकि 4π इससे भी आगे आ रहा था एक नंबर। तो ये यहाँ से हम इधर आ जाते हैं। अब हम टेस्ट पॉइंट लेते हैं बच्चे, इसका ना हम टेस्ट पॉइंट लेंगे पाई। यहाँ से इस वैल्यू से इसकी तरफ आए तो हमारे पास दरमियान में पाई आ जाता है, तो हम यहाँ पे एक्स को रखते हैं बच्चे पाई। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ थी ना उसकी, तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका डेरिवेट जो था हमारे पास ये था माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसका फर्स्ट डेरिवेट बचे हमारे पास आ जाएगा, टेस्ट पॉइंट क्या लिया पाई, ये आ गया साइन पाई हमारे पास, फिर बचे हमारे पास आ गया कॉस पाई। हमें पता है एफ डैश, सॉरी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा पाई, जब पाई एंटर करवाया ना तो हमारे पास आ गया माइनस साइन पाई होता है 0, कास पाई होता है -1। तो बच्चे हमारे पास का जो डेरिवेट आया, सॉरी पाई एंटर करवाने के बाद हमारा आंसर माइनस माइनस क्या होगा ++1 आ गया ना। तो प्लस का 1 जो बच्चे है वो 0 से क्या होता है बड़ा, ये 0 से क्या होता है बड़ा। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारे पास, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या बचे यहाँ पे हमारे पास, इंक्रीजिंग। तो मैं इसे लिख दूंगा फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग। अच्छा बच्चे हमारे पास ना पॉइंट ये थे 0, 3π/4, 7π/4, फिर हमारे पास आ रहा था 2π। तो बच्चे हमने पहले इंटरवल में 0 से 3π की तरफ गए हैं, फिर 3π से दूसरे इंटरवल में 7π की तरफ गए। अब तीसरे इंटरवल में हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे बच्चे इंटरवल, हमारे पास आएगा इंटरवल। तो बच्चे हमारे पास आ जाएगा 7π/4 टू हमारे पास आ जाएगा 2π। तो बच्चे हम टेस्ट पॉइंट करते हैं, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे टेस्ट पॉइंट। और हमें पता है 7π और 4 से 2π की तरफ जाए ना, तो हमारे पास दरमियान में बच्चे आ जाता है, हमारे पास आता है एक्स इज इक्वल टू, हम लिखते हैं 3π/2। ठीक है बच्चे, अब हमने इसको भी उसके डेरिवेट में एंटर करवा देना है। हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस था ना, ये आ गया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो बच्चे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमारे पास आ गया 3π/2 का एंटर करवा रहे हैं, हमारे पास आ गया माइनस साइन 3π/2, फिर बच्चे कॉस हमारे पास आ गया 3π/2। तो हमारे पास इसका बच्चे आंसर आ जाएगा, दूसरी वाली जो हमारे पास वैल्यूज़ है ये हमें पता है इक्वल होता है ये वाली वैल्यू से, माइनस एसिटीज़ आ गया, ये हमारे पास वैल्यूज़ आएगी साइन 3π/2 होता है 1 के इक्वल, सॉरी -1 के, और cos 3π/2 इक्वल होता है 0 के। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया बच्चे 3π/2। ये 0 तो ख़त्म हो गया ना, -1 और -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 आ गया। तो 1 बचे 0 से क्या होता है बड़ा, तो इस पर भी हमारे पास फंक्शन क्या हो रहा है इंक्रीज़। इस पर भी बचे हमारे पास फंक्शन क्या हो रहा है इंक्रीज़। हम यहाँ पे लिख देंगे फंक्शन इंक्रीजिंग। बच्चे इस कैलकुलेशन में क्या हो रहा है 7π/4 के बाद फंक्शन इंक्रीज़ ही रहता है, क्या रहता है हमारे पास फंक्शन इंक्रीज़।
अगर फंक्शन हमारे पास यहाँ से इंक्रीज़ ही रहता है तो हम लिख लेंगे लोकल मिनिमा, हम लिखेंगे बच्चे लोकल मिनिमम हमारे पास आ गया एट एक्स इज़ इक्वल टू 7 पाई/4। अच्छा बच्चे, अब हम क्या करेंगे, अब हम फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास जितने भी पॉइंट्स आते हैं हम उसको क्या करते हैं, हमारे पास सिंपल वैल्यू होती है जो हमारे पास सवाल होता है एक्चुअल में, उसमें हम एंटर करवा देते हैं। उससे हम हमारे पास क्या आता है, ग्लोबल मिनिमा और मैक्सिमा आ जाता है ना हमारे पास। जब हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक कर लिया सारा, अब हम फंक्शंस की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास 4 पॉइंट्स थे, 0 से 2 पाई उसने ऑलरेडी हमें दिए थे इंटरवल में, फिर हमने 3 पाई/4 और 7 पाई/4 खुद वो पॉइंट्स फाइंड किए जो इनके दरमियान आ रहे थे। तो बच्चे हमारे पास पॉइंट्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। हम लिखते हैं हमारे पास बच्चे वैल्यूज है एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वेशन थी, ये थी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, जो हमारे पास सवाल था ना, क्योंकि हमने ये वाली वैल्यूज़ को उधर एंटर करवाना होता है सवाल में, तो हमारे पास ग्लोबल एक्सट्रीमा और ग्लोबल मिनिमा आ जाता है। तो ये हमारे पास वैल्यू थी एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कर रहे हैं, ये हमारे पास आ गया 0। वैसे हमारे पास आ गया कॉज 0 माइनस साइन 0। तो कॉज 0 पे फंक्शन आ रहा है 1, क्योंकि कॉज होता है 1, साइन 0 होता है। चलिए मैं लिख देता हूँ 0। तो हमारे पास आ गया एफ ऑफ 0 किसके इक्वल आ गया बच्चे 1 पे। अब हम लिखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 3 पाई/4 पे। तो हमारे पास जहाँ पे एक्स आ रहा था वहाँ पे 3 पाई/4 आ गया। फिर बच्चे हमारे पास आ गया कॉज 3 पाई/4 माइनस साइन क्या आ गया हमारे पास 3 पाई/4। और हमें पता है ये किसके इक्वल होता है बच्चे, हमारे पास ये इक्वल होता है -1/√2। ये इक्वल होता है -1/√2 के। तो ये आ गया -2/√2। तो बच्चे ये इक्वल आ गया -√2 के। तो हमारे पास एफ ऑफ 3 पाई/4 इक्वल आ गया बच्चे -√2 के। अब हम दूसरे पॉइंट्स देखते हैं। अच्छा बच्चे, हम देखते हैं एट एक्स इज़ इक्वल टू 7 पाई/4। एफ ऑफ एक्स की जगह पे आ गया हमारे पास 7 पाई/4। तो ये हमारे पास आ गया बच्चे कॉस एक्स की जगह पे आ गया 7 पाई/4 माइनस साइन हमारे पास बच्चे आ गया 7 पाई/4। तो ये हमें पता ही किसके इक्वल होता है बच्चे, जो कॉस हमारे पास 7 पाई/4 है ना, तो ये हमारे पास इक्वल होता है 2√2 के। फिर आ रहा माइनस साइन होता है -2√2 के। तो बच्चे ये हमारे पास आ गया 2/√2। तो ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 2/√2। तो ये हमारे पास सिंपल आ गया 2/√2। यहाँ पे आपने ये वैल्यू लिखते हैं ना, हमारे पास 7 पाई/4 जो है ना बच्चे, वो इक्वल आ गया √2 के। 2/√2 हो तो हम उसे बच्चे इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है, अब हम लिखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2 पाई पे चेक करते हैं। तो हमारे पास आ गया 2 पाई इज इक्वल टू कॉस हमारे पास है 2 पाई माइनस साइन हमारे पास क्या है 2 पाई। तो हमें पता है बच्चे जो कॉस जो है ना वो 2 पाई पे होता है 1, कॉस जो है ना वो 2 पाई पे होता है 1, लेकिन साइन 2 पाई पे होता है 0। तो एफ ऑफ 2 पाई बच्चे हमारे पास क्या आ गया है 1। अच्छा, अब चेक करते हैं किसका आंसर सबसे बड़ा आया और किसका आंसर सबसे छोटा आया। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, सारी वैल्यूज़ लिखता हूँ। यहाँ पे एक्स जब 0 था ना, तो बच्चे हमारे पास जो फंक्शन था उसकी वैल्यू आई थी 1। और जब हमारे पास एक्स क्या था बच्चे 3 पाई/4 था ना, तो जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स था ना उसकी वैल्यू हमारे पास आई थी -√2। तो जब हमारे पास बच्चे एक्स था 7 पाई/4, तब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आई थी √2। अच्छा, अब देखें जब हमारे पास फंक्शन बच्चे क्या है, जब हमारे पास एक्स था 2 पाई, तो फंक्शन की हमारे पास बच्चे क्या वैल्यू आई थी, हमारे पास वैल्यू आई थी 1। सबसे बड़ी वैल्यू देखिए इनमें से कौन सी है बच्चे, इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना वो है √2। क्या है √2? ये होगा हमारे पास ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा। तो ये हमारे पास √2। फिर हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू देखिए इनमें से कौन सी है, जो -√2 है, ये होगा हमारे पास ग्लोबल मिनिमा। तो ये बच्चे हमारे पास है -√2। तो हमने लोकल एक्सट्रीमा भी फाइंड किया था ना हमारे पास, जो बच्चे हमारे पास लोकल एक्सट्रीमा था ना, वो लोकल मिनिमा बच्चे हमारे पास है। लोकल मिनिमम क्या था हमारे पास, ये भी ये लोकल ग्लोबल मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम। तो ये हमारे पास लोकल मैक्सिमम बच्चे क्या होगा -√2। किस पे आ रहा था -√2, ये आ रहा था एट एक्स इज इक्वल टू 3 पाई/4 पे। उसके बाद हमारे पास जो लोकल बच्चे क्या आ रहा है, लोकल मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम आ रहा था √2 किस पे आ रहा था एट
एक्स इज़ इक्वल टू 7 पाई/4 पेपर। तो बच्चे ये हमारे पास इसके क्या होंगे, फाइनल आंसर होंगे बच्चे हमारे पास। ये सवाल थोड़ा लेंथी था क्योंकि डिटेल में जाके मैंने समझाया आप लोगों को ये। अच्छा बच्चे ये हमारे पास 2.4 एक्सरसाइज का लास्ट वाला सवाल होगा, तो इंशाल्लाह उसके बाद हम शुरू करेंगे कल 2.6 एक्सरसाइज। बच्चे हमारे पास है प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स की हमारे पास बच्चे ये वैल्यूज़ हैं हैज़ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ई ओवर 2। बच्चे हमारे पास ये उन्हें प्रूव करना है कि इसका लोकल मैक्सिमम हमारे पास ये है, तो उसने हमें ऑलरेडी दिया है। तो बच्चे हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है ना वो इक्वल है नेचुरल लॉग 2x ओवर एक्स का स्क्वायर। अच्छा बच्चा जिसने इस तरह के सवाल समझने हैं वो मेरी जो पहली एक्सरसाइज है 2.1, 2 और 3 उसमें मैंने फुल डिटेल से इस तरह के सवाल समझाए हैं, तो वो जाके काइंडली वो सवाल देख ले तो आपको हर मेथड की इजीली समझ आ जाएगी। तो बच्चे हमारे पास एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास है नेचुरल लॉग 2x। तो ये हमारे पास पावर वेरिएबल में पावर किसकी आ रही, प्लस की। अगर मैं इसे न्यूमिनेटर में ले जाऊँ तो पावर किसकी हो जाएगी बच्चे, माइनस की। अच्छा हम इस वाली को u लेट कर लेते हैं और इस वाली को हम क्या कर लेट करते हैं v। तो यहाँ पे हम बच्चे u डॉट वी लगा लेते हैं, अदरवाइज़ हमें u ओवर v लगाना पड़ना था, मैंने बिल्कुल ईजी बना लिया। तो u डॉट वी मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्वेश्चन नंबर 3 में बताया मैंने आपको बच्चे। इसका हम फर्स्ट डेरिवेट करेंगे तो ये हमारे पास आ गया u एज इट इज़ आ गया बच्चे। तो हम v का करते हैं डेरिवेट d ओवर डी एक्स एक्स की पावर -2, फिर साइन आता प्लस का, v एज इट इज़ आ गया d ओवर डी एक्स हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग 2x और ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास बच्चे ये आ जाएगा नेचुरल लॉग 2x और इसकी पावर पहले पावर में से एक क्या किया माइनस, फिर पावर के नीचे जो x है उसका आपने डेरिवेट किया तो वो आ गया आपके पास 1 और 1 इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हुआ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास सिंपल यही आ जाएगा। पावर पहले आ गई, पावर थी -2 में से -1 की तो वो -3 बन गई, तो सिंपल हमारे पास आ गई x की पावर -2 एज इट इज़। फिर बच्चे नेचुरल लॉग को हम क्या करते हैं, हम नेचुरल लॉग की जो वैल्यू थी उस 1 पे डिवाइड कर देते हैं, उसका जो वेरिएबल है उसका वेरिएबल था 1/2, इसकी ये वैल्यू थी ना इसकी 1 पे डिवाइड कर दिया। अब इसका ऊपर क्या करना है डेरिवेट d ओवर डी एक्स, तो ये आ गया 2x, जिसको आपने 1 पे डिवाइड किया था उसी को आपने क्या करना है डेरिवेट, उसके वेरिएबल का आपने किया डेरिवेट। हमारे पास बच्चे ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास बन गई -2 एक्स की पावर -3 नेचुरल लॉग 2x, सही है। फिर आ गया प्लस का साइन, तो ये बच्चे इसका हम डेरिवेट करेंगे तो हमारे ये आ गया एक्स की पावर -2, इसका हम डेरिवेट करेंगे ना 2x का तो आ गया 2, तो ये ओवर 2/2x, ये इससे क्या हो गया कैंसिल। हमारे पास बचे -2 एक्स की पावर -3 नेचुरल लॉग 2x और ये हमारे पास 1/x आ रहा है ना, इसे मैं ऊपर ले जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा माइनस का x, क्या बन जाएगा माइनस का x, सॉरी एक्स की पावर -1, तो ये एक्स की पावर -2 और ये आ गया वो एक्स की पावर -1। जो दो बेसी सेम हो ना बच्चे, जब बेसी सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, ये -2 थी वो -1, मतलब कि -2 -1 हमारे पास क्या आ गई -3 बन गई। तो ये आ गया इसका डेरिवेट जो हमारे पास एफ डैश ऑफ एक्स था वो आ गया बच्चे -2 एक्स की पावर -3 नेचुरल लॉग 2x प्लस एक्स की पावर -3। अगर अब हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास कॉमन आता है एक्स की पावर -3, एक्स की पावर -3 कॉमन आ गया, अंदर बच गया -2 नेचुरल लॉग 2x प्लस 1, क्योंकि कॉमन लिया था ना बाहर, फिर इसकी जगह पे हमारे पास क्या बचे, क्या बचे 1। अच्छा ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। अच्छा बच्चे ये इसकी पावर माइनस में से अगर इस प्लस में लेके आना हो तो इसे हम डिनोमिनेटर में लेके आ जाते हैं दोबारा से वापस, तो हमारे पास आ गया -2 नेचुरल लॉग 2x प्लस 1, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास थी वैल्यूज़, किधर गई वो सारी वैल्यूज़, हाँ तो वो ये माइनस में थी, नीचे आगे किसकी होगी है प्लस की। अब हमने फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट, क्या फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट। तो जब बच्चे हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं ना तो हम उसके डेरिवेट को किसके इक्वल रखते हैं 0 के, तो ये हमारे पास आ गया 0। अगर ये 0 तो इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल आएगी 0 के, तो चलो लिखते हैं। अच्छा बच्चे वो 0 था ना उसकी वैल्यू फिर किसके इक्वल आ गई 0 के, ये तो डिवाइड हो रहा है 0 से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो खुद भी 0 हो जाएगा। हमारे पास आ गया नेचुरल लॉग 2x प्लस 1, तो ये आ गया 0 के इक्वल। अच्छा ये माइनस की वैल्यू सब जाकर किसकी हो जाएगी बच्चे प्लस की। हमारे पास आ गया, हम इसे लिख लेते हैं 1 इज़ इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग 2x, सही है। अच्छा ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आया क्या हो गया डिवाइड, हमारे पास बच्चे आ गया 1/2 इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग 2x, सही है। अच्छा बच्चे हमारे पास ना लॉग की ये लॉग को ना हम इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए अगर हमारे पास नेचुरल लॉग a इज़ इक्वल टू b है ना, तो बच्चे इसे मैं लिख सकता हूँ a इज़ इक्वल टू e की पावर b। ये नेचुरल लॉग इस तरफ जाके अप्लाई हो जाता है ना,
क्योंकि अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन आ जाए ना, उसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो अगर हमारे पास बच्चे ये कंडीशन आ रही है, फ़र्ज़ करें हमारे पास ये कंडीशन आ रही थी ना, यहाँ पे हमारे पास आ रही थी नेचुरल लॉग 2x इज़ इक्वल टू 1/2। तो इससे भी बच्चे मैं लिखता हूँ 2x इज़ इक्वल टू e की पावर 1/2। समझ आई? क्योंकि यहाँ पे a था ना, तो यहाँ पे एक जगह पे 2x आ रहा था, 2x फिर इधर ही रहेगा। ये था b, तो b बन गया था e की पावर b, तो ये था 1/2, तो ये बन गया e की पावर 1/2। तो ये बच्चे आ गए x। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब ये e की पावर क्या है, e का क्या है स्क्वायर रूट। ये 2 इधर x के साथ मल्टीप्लाई, इधर क्या हो गया डिवाइड। बच्चे हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट e/2। अच्छा बच्चे, अब हम करते हैं उस वैल्यू का अगेन डेरिवेट। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेट आया था ना, किधर गया बच्चे वो वैल्यूज़ हमारे पास आई थी। फर्स्ट डेरिवेट हमारे पास फर्स्ट डेरिवेट ये वाली वैल्यू आई थी, है ना, ये वाली। ये देखिए, इसे बाद में चेंज किया था ना, फिलहाल हम यही रहने देते हैं। इसका हम करेंगे अगेन डेरिवेट। जैसे हमने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू बनाई, हम करेंगे अगेन डेरिवेट। जब हमने किया तो f के ऊपर आ गया डबल डैश, फिर आ गया, सॉरी पहले वैल्यू को एज इट इज़ लिखा रहने देते हैं। हमारे पास बच्चे वैल्यू थी x की पावर -3, फिर था हमारे पास -2 नेचुरल लॉग था बच्चे हमारे पास 2x + 1, और ये ब्रैकेट क्या हो जाती थी, सॉरी ये ब्रैकेट होगी हमारे पास यहाँ पे क्लोज ऐसे, क्योंकि 2 जो था ना वो सिंपल हमारे पास नेचुरल लॉग 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 के साथ नहीं, क्योंकि ये तीनों के दोनों के साथ मल्टीप्लाई होते, इसे मैंने कॉमन लिया था बाहर। देखिए हमारे पास यही वैल्यू थी ना, हमारे पास बची सारी वैल्यूज एज इट इज़ आ गई। अब हमने क्या करना है, इसका अगेन डेरिवेट। अगर हम इसका डेरिवेट करते हैं तो ये डबल डैश बन गया, इसे रख लेते हैं u, इसको रखते हैं b, d/dx। ये हमारे पास आ गया -2 नेचुरल लॉग 2x + 1, फिर ये एज इट इज़ आ जाएगा दोबारा -2 नेचुरल लॉग 2x + 1 एज इट इज़ आ गया d/dx x की पावर -3। इसका अब हम करेंगे डेरिवेट। ये हमारे पास बच्चे आ गए एज इट इज़ x की पावर -3। इसका हम डेरिवेट करेंगे ना, इसका डेरिवेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है, ये 2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कांस्टेंट नंबर है। इसका हमने डेरिवेट किया तो हमारे पास आ गया 2/2x, क्योंकि मैंने इसका पहले डेरिवेट किया है, बार बार नहीं मैं लिखूँगा इसे। तो ठीक है बच्चे, तो 1 का डेरिवेट किया तो 1 हो गया हमारे पास 0, सही है। इसका डेरिवेट किया तो हमारे पास ये आ गया, 1 का डेरिवेट किया तो हमारे पास आ गया 0। तो ये चीज़ इससे क्या होगी, कैंसिल। फिर हमारे पास -2 नेचुरल लॉग 2x + 1 एज इट इज़ आ गया। इसका डेरिवेट किया तो हमारे पास आ गया -3x की पावर -4। पावर पहले आ गई, पावर में से एक माइनस कर दिया, तो बच्चे ये हमारे पास इसका डबल डेरिवेट आ गया x की पावर -3, तो ये आ गया -2/x। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया -2 नेचुरल लॉग 2x + 1, तो -3x की पावर -4। अच्छा, हम यहाँ पे देखते हैं एक चीज़, यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना ये वाली वैल्यूज़, ये प्लस के ऊपर जाकर किसकी हो जाएगी, माइनस की, और ये माइनस वाली इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। तो ये भी बच्चे हमारे पास बन गया x की पावर -4 और साथ में -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी ना, तो ये -3 और ये -1 दोनों मल्टीप्लाई होंगी, पावरें ऐड हो जाएंगी, तो -4 बन गया और साथ में -2 आ रहा है। अच्छा ये देखिए प्लस, अच्छा बच्चे ये मैंने लिख ली वैल्यू, और ये देखिए हमारे पास प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, ये हमारे पास आ गया 3x की पावर -4, और ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, हमारे पास आ गया। अच्छा मैं प्लस वाली को पहले लिख लेता हूँ, माइनस वाली को बाद में लिख लेता हूँ, नेचुरल लॉग 2x, और ये ब्रैकेट क्या होगी हमारे पास क्लोज। अच्छा अगर हम यहाँ पे देखते हैं दोनों की पावरें सेम है, पावरें क्या हमारे पास सेम, तो बच्चे यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसे, तो x की पावर थी ना वो किस में थी, माइनस की में, माइनस में थी ना, डिनोमिनेटर में लेके आए तो किसकी होगी, प्लस की। तो मैंने क्या किया, f(x), ये आगे हमारा एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास दोनों की वैल्यू सेम है, एलसीएम आगे हमारे पास x की पावर 4, ये आगे हमारे पास -2, फिर -3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 1 = 3, माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6 हो गया हमारे पास, अगर नेचुरल लॉग 2x, तो बच्चे हमारे पास ये आ गया -5 + 6 नेचुरल लॉग 2x/x की पावर हमारे पास क्या है 4। और हमें पता था इस चीज़ का कि x हमारे पास किसके इक्वल आया था, f'(x), x हमारे पास इक्वल आया था √e/2 के। तो ये इधर जाकर डिवाइड हो गया, दोबारा से हमारे पास बन गया 2x/√e। तो इसी अगर हम पीछे जाकर देखते हैं ना बैकग्राउंड का, इसका ये कहाँ से हमारे पास वैल्यू बनी थी देखें, तो हमारे पास बची 1/2 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या था, हमारे पास था बच्चे, ये हमारे पास वैल्यू थी, ये वाली वैल्यू बन गई ना बच्चे हमारे पास। और ये हम दोनों साइड पे नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं यहाँ पे,
नेचुरल लॉग स्क्वायर रूट ई, तो ये हमारे पास बच्चे आ जाएगा 1/2 के। तो वो देखिए हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है, हमारे पास बच्चे क्या वैल्यू आ रही थी, हमारे पास वैल्यूज़ आ रही थी। अच्छा बच्चे देखिए हमारे पास ये एक्स इसकी जगह पे आ गया था ना इक्वल, हमारे पास जो मेन फंक्शन की हमारे पास वैल्यू आई है क्या आई है, ये वाली हमारे पास जो इक्वेशन आई है, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को एंटर करवाते हैं। हमारे पास एफ डबल डैश ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे हमारे पास आ गया e की पावर e स्क्वायर रूट ओवर 2 इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यूज़ है 6, जहाँ पे हमारे पास ln 2x आ रही है, तो देखो ln 2x वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/2, और ये फिर हमारे पास क्या आ रहा था -5, मैं लिख देता हूँ -5। अब मैंने क्या किया, प्लस वाली पहले लिख ली थी, माइनस वाली बाद में, तो ये हमारे पास x की पावर क्या आ रही थी डिनोमिनेटर में 4, तो बच्चे हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएगी, ये बन जाएगा 3 - 5 ओवर x की पावर 4, ये बन गया -2 ओवर x की पावर 4। तो ये जो हमारे पास है ना बच्चे -2 ओवर x की पावर 4, ये लेस दैन किसके है, 0 के। तो हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है ना, उसके मुताबिक जो हमारे फंक्शन का लोकल मैक्सिमम हासिल होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ गया बच्चे, ये हमारे पास 0 से छोटा ना, तो हमारे पास बच्चे आ गया फंक्शन हैज़ आ लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज़ इक्वल टू ई स्क्वायर रूट ई ओवर 2। बच्चे हमने क्या किया, डबल डेरिवेटिव बनाया, तो ये हमारे पास वैल्यू बनी थी, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आने के बाद एक्स का आंसर आ गया था। हमने सिंपल किया कि सेकंड डेरिवेटिव में इसी एक्स की जगह पे इस आंसर को अप्लाई किया, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। हमारे पास देखो क्या बन गया, ये 0 से छोटा आ गया ना, तो हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन हमारे पास क्या बच्चे मैक्सिमम, जो वो हमें कह रहा था बच्चे सवाल के शुरू में, वो हमें कह रहा था ना फंक्शन क्या होगा मैक्सिमम, तो हमारे पास यही है बच्चे हमारे पास लोकल मैक्सिमम।